परपज बतावन कि बताया कि भाई काल अकाल इनका भी कोई मालिक है, यानी खसम है। और ये बताया ना दोनों जहां के मालिक, दोनों जहान क्या, त्रिलोकी को एक जान कहा गया, त्रिलोकी को, और सचखंड को दूसरा जान कहा गया, यानी दोनों जहां का मालिक है। आप कहोगे कि ये दोनों जहान का मालिक कैसा हो जाएगा, सचखंड का है तो सचखंड का रहेगा, अनामी का है तो अनामी का रहेगा। और सचखंड की आखिरी स्टेज अलख अगम अनामी, इसकी आखिरी स्टेज को अलख अगम अनामी भी कह सकते हैं हम। और कबीर साहब जी अनामी देश से आए थे, तो इस त्रिलोकी को एक जान कहा गया है और सचखंड को दूसरा जान कहा गया है। फिर क्या आगे कि भाई इसका दोनों का मालिक कैसे होया, काल भी तो है। तो काल जो एक शक्ति है वो भी परम पिता परमात्मा ने बनाई है, वो अपने आप नहीं बना। और ये जो रचना रच के भी काल के वाले करी है, ये भी परम पिता परमात्मा की मर्जी से हुई है, अपने आप नहीं हुई है, अपनी मर्जी से नहीं हुआ कुछ भी। खंड पताल दीप सब लोया, वश आप परब किया। भाई खंड है, दीप है, सारा कुछ है, ये बना के उस परम पिता परमात्मा ने इसके काल के वाले कि काले वश आप परब किया, काल के वश भगवान ने आप किया इसके, यानी ये रचना भी उसने अपनी मर्जी से रची है। अब प्रेम में ये कहते हैं कि भाई हम इस दुनिया में दुखी हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, ईसा भगवान ने तुम्हारे को यहाँ से ले जाए, इस दुनिया को खत्म क्यों नहीं कर देता, सारे का निबेड़ हो जाए, है ना। तो इसलिए वो इस रचना को खत्म नहीं करना चाहता, इस रचना को परम पिता परमात्मा खत्म नहीं करना चाहता, उसको रखा। और उसने फिर काल भगवान से नियम भी लिए हुए, भाई कोई भी यहाँ तेरा संत आए, पीर पैगंबर ओली आए, आपका भेजा हुआ है, यानी आपका कौन सा जो सचखंड से भेजा हुआ है, यानी यहाँ पर इस धरती पर काल भगवान के भी अवतार आते हैं, काल भगवान के और दयाल के भी अवतार आते हैं, यानी काल अकाल खसम का पिन्ना ए पर्पज बताओ। इसका मतलब ये हो जाए ना जी, भाई काल एक शक्ति है, वो जीवों को अपनी ओर खींचती है, यानी अपनी भक्ति में लगाती है। जैसे यहाँ श्री कृष्ण जी भगवान आए, उन्होंने अपनी भक्ति बनाई, रामचंद्र जी आए यहाँ पर अपनी, और जितने भी आए त्रिलोकी के, ये अपनी भक्ति को लगाते हैं। और सचखंड से भी आते हैं, ये अपनी भक्ति की ओर लगाते हैं। जैसे सचखंड से कबीर साहब जी आए, गुरु नानक साहब जी आए, रविदास जी महाराज आए, ये अपनी भक्ति में लगाते हैं। मैं दो ताकतें काम करती हैं ये दोनों, तो भाई लेके क्यों नहीं जा सकता इनका, भाई ले नहीं जा सकता है, फिर उन्हें बनाया है, काल भगवान ने वचन लिए हुए हैं, भाई तेरा कोई जीव या संत महात्मा कोई यहाँ आए, वो चमत्कार दिखा के न ले जाए किसी को। अपरे में कहते हैं, आम आदमी भी कहेगा बीजी में चमत्कार को नमस्कार है, चमत्कार को, यानी कोई चमत्कार दिखा दे हम उसको नमस्कार करने को तैयार है। एक आम आदमी भी ये कहेगा भाई मेरे कुछ दिखा दे मैं मान जाऊंगा कुछ है। तो संत महात्मा क्या कहते हैं, भाई मैंने कुछ दिखाना होगा तो मैं राष्ट्रपति को चमत्कार दिखा दूंगा, राष्ट्रपति सारी दुनिया पीछे हो जाएगी, राष्ट्रपति को या प्रधानमंत्री को चमत्कार दिखा देंगे तो उसके पीछे हो जाएगी सारी दुनिया। इसलिए ऐसा नहीं, उसने ये तरीका बनाया भी कोई भी यहाँ पर आपका संत आए और समझा बुझा के ले जा सकता है। जैसे गुरु गोविंद सिंह जी यहाँ आए तो वो अपने देश में चले गए, वहां जाने के बाद उन्होंने शांति खुशी को देखा तो वहां उनका आने का जी नहीं करा, तो भगवान ने परमात्मा ने कहा भाई तेरा तो निबेड़ हो गया, भाई तेरा तो काम चल गया, शायद और भी कोई मान जाए, या तो औरों को समझा फिर वापिस भेजा यहाँ। वे संत महात्मा जो चौथे लोक से आते हैं वो इस देश में रहना नहीं चाहते हैं और हम यहाँ से जाना नहीं चाहते हैं। उनके लिए ये दुनिया सार्वजनिक शौचालय से अच्छी नहीं है उनके लिए, और हमारे लिए ये रंगीली दुनिया से भी बेहतर है। हमारे लिए रंगीली दुनिया का नाम आया अपना गोलू वाला जैसे है, हमारे पूज्य परम सतमने साहब जी गोलू वाले डेरे में रहे थे, जब एक दो साधु थे और दरवाजा बंद कर देते, ताला मार देते थे और बाहर से भेजते थे उनको, भाई तुम दिहाड़ी वगैरह करके आते थे, फिर शाम को ही खोलते थे दरवाजा, ताला शाम को ही, सुबह जाते थे शाम को ही दरवाजा खोलते थे। तो ऐसे करते करते बहुत दिन हो गए। तो जी एक मस्ताना जी का प्रेमी था,
वो घर के ने निकाल दिया था, बाहर रहता था वो, और पानी था नहीं यहाँ, गायों को मतेरे खिलाए और उनका पेशाब इकट्ठा करके ईंट बनाई, और वो एक झोपड़ी सी बना के रहता था। आंखों से दिखता नहीं था उसको कुछ, खाने को रोटी नहीं थी। तो मैनेजर साहब जी महाराज ने उनके लिए सेब भेजा, सेब ने बोले जी मैंने जिंदगी में ये पहली बार खाया, ये क्या चीज है, मैंने खाया नहीं कभी। फिर उसको केला भेजा, तो वो मस्ताना जी वाला प्रेमी कहने लगा जिंदगी मैंने पहली बार खाया ये। तो मस्त जो मैनेजर साहब जी महाराज ने बोले सेवादारों को, भाई इसको कहे कि सतगुरु तू मेरे को अपने चरणों में लगा ले, मेरा चोला छटवा दे, इस तरीके की बात बोले। तो वो प्रेमी बोले कि भाई तू सतगुरु की प्रार्थना किया कर, भी मेरा चोला छटवा दे, मेरी दुनिया से निकाल इधर से, मेरा पीछा छूट जाए इधर से, क्यों मेरे को, क्योंकि उसको दिखता भी कुछ नहीं था, घर को नहीं, खाने को रोटी नहीं, रहने को मकान नहीं, घर को ने भी निकाल दिया, मान ले घर कैसी बनती दूर बैठे। तो वो क्या कहने लगे साहब वो कि जी ये मत कहो कि चोला छटवा दे, बल्कि मेरा इस रंगीली दुनिया से छोड़ने का दिल नहीं करता, मेरा इस रंगीली दुनिया को छोड़ने का दिल नहीं करता। भाई रंगीली दुनिया क्या होगी, तेन आंखों से दिखता नहीं, खाने को रोटी नहीं, रहने को मकान नहीं है। मतलब कहने का ये है कि वो वचन याद आ गया ना दूसरा, भी कोई भी जीव जिसको मैं यहाँ छोड़ूं वो उसी में मस्त रहे, वो मरना। और संत यहाँ रहना, तो फिर तीसरा वचन लिया हुआ कि भाई जिस आत्मा को मैं जो जोनी दे देता हूँ और उसको पिछले जन्मों की याद नहीं होती। अगर आपको पिछले जन्म की याद हो जाए कि भाई मैं पिछले जन्म में ऐसे था, मुझे ये कर्म की वजह से ये सजा मिली हुई है, स्वाभाविक है कि हम वो कर्म नहीं करेंगे, वो कर्म नहीं कर सकते हम। इसलिए किस्मती है कि हमें पिछले जन्मों की याद नहीं है, पिछले जन्मों की हमारे को याद नहीं है। आप क्या कहना कि जी ये तो गड़बड़ है, याद होनी चाहिए, क्योंकि एक आदमी है वही हमारा बाप बनता है, वही भाई बनता है, वही बेटा बनता है, वही घर वाला बनता है। वही एक लड़की वही माँ बनती है, वही बहन बनती है, वही बेटी बनती है, वही घर वाली बनती है, सारा कुछ वही बनती आती है, वही लड़का बनता आता है। इसलिए हमें पता चल जाए मेरे पहले घर वाले को, भाई मेरे पहले जन्म में मेरा भाई था, तो हम तो रहना ही चाहेंगे, जीना नहीं, जी नहीं पाएंगे, हमारे को दिमाग ही बदल जाएगा हमारा ऐसे। एक बार ये ऐसे होया कि कोई किसी की नई शादी हुई, तो जो पहली बार किसी से बातचीत करें और करें, तो वो जो लेडीज थी वो हंसने लगी। तो अगर बिना जानकारी, पहले मोबाइल वगैरह नहीं होते थे, बातचीत नहीं होती थी, नया मतलब नया आदमी कोई ऐसी हंसे कोई, तो आदमी बेइज्जती महसूस करता है, बदनामी महसूस करता है, भाई मेरी कोई गलती बस रही है, मेरे में कोई कमी है, नुक्स है। वो उससे नाराज हो गया कि बताओ जी आप क्यों हंसे। नौकर भाई ये बात मैं नहीं बता सकती आपको। नौकर जी आपने बतानी पड़ेगी, नहीं हमारा रिश्ता टूट सकता है। नौकर रिश्ता टूटता है या जुड़ता है, इसके बारे में जिक्र नहीं कर सकते। भाई आप जिक्र नहीं करो, कौन करेगा जी। भाई एक आदमी है परली तरफ जाओ, आप उधर मिलेगा, वो बताएगा जी। उसके पास गया, नौकर भाई मैं भी नहीं बता सकता ये चीज, आप फिर आगे जाओ जी, आप वो बताएगा जी। तो उसने बताया कि पहले जन्म में ये तेरी बहन थी, इससे पहले जन्म में आपकी ये बहन थी, अब ये घरवाली बनी हुई है, इसको याद थी पिछले जन्मों की। यानी जो हम भक्ति करते हैं ये हमारे साथ जाती है। कौन सी? जो चौथे लोक वाली होती है, ये हमारे साथ रहेगी और साथ रहेगी हमेशा के लिए रहेगी। ये मतलब कोई चोर चुरा नहीं सकता, पानी इसको गला नहीं सकता, और आग इसको जला नहीं सकती, ये भक्ति रहेगी। मान ले इस जन्म में, अब यानी भक्ति में असफलता नाम की कोई चीज नहीं है, भक्ति में असफलता नाम की चीज नहीं है। मान ले आप इस जन्म में यहाँ तक आ गए,
मान लो इस जन्म में सपोज करो कि आप यहाँ तक आ गए, तो आपको दोबारा भी जन्म मिलेगा तो आदमी मिलेगा। आप कहोगे कि आदमी में कैसे मिल सकता है? भाई जो जिस आदमी ने चौथे लोक की भक्ति का सूत्र ले लिया, चौथे लोक की भक्ति का नाम ले लिया, सिमरन ले लिया, या चौथे लोक के संत से दीक्षित हो गया, उसको मरने के बाद भी मनुष्य देह मिलेगा। यानी हम यहाँ आए, अगर मनुष्य देह ना मिले तो हमारा धक्के खाए का कोई फायदा नहीं, चौथे लोक की भक्ति का। और दूसरे नंबर पे भला बुरा गुरु भगत कबू नरक नहीं जाए। दूसरे नंबर पे फायदा क्या हमारे को यहाँ आने का, कि हमारे को नरक नहीं जाना पड़ेगा, दूसरा फायदा ये। तीसरा है कि हमें धर्मराज के पास नहीं जाना पड़ेगा। भाई जो भी हिसाब किताब होगा सतगुरु आप खड़े हो कटवाएगा, हमने नहीं जाना पड़ेगा। और जाएंगे तो हमारे को साथ लेकर जाएगा, पूछेगा हिसाब कितना आपका, भाई बता कितना रह गया। तो नरक में जाएगा, और सालों का दुख हमें दिनों में भुगताया जाएगा। सालों का दुख हमें दिनों में भुगताया जाएगा, जो सालों का दुख है। और चौथा सूली का सूल बन के कटेगा। भाई हमारी गर्दन कटनी हो तो उंगली कट जाए, टांग कटनी है तो थोड़ी चोट लग जाए, यानी सूली का सूल बन के कटेगा। यानी जब फायदा जब है, वैसे तो कोई फायदा नहीं हमें नाम लेगा। अगर जो ये नहीं रियायत हो तो रियायत है इसके लिए। फिर आप कहोगे जी कोई शायद उदाहरण दीजिए, कोई जिससे पता चले भाई रियायत का, कोई पता चले कोई फिलहाल घटना घटी हो कोई। तो ये महाराज हमारी दादा पातशाही महाराज सावर सिंह जी ने फरमाया एक जीव के बारे में, कि मैंने एक को जीव को नाम दिया था मौके पे, और वो अमीर आदमी था। तो 4 आदमी उससे घर चोरी करने के लिए आ गए, और उनके परिवार वाले ब्याह शादी में कहीं गए हुए थे, और उन्होंने सारा सामान बांध लिया उसका चोरी के लिए, जितना था सामान मिला। फिर बोले भाई हम तेरे को मार के जाएंगे। वो बोले भाई तुमने सामान तो बांध लिया, ये मेरे को मार क्या करोगे? नहीं जी, तो कल नहीं मेरे को पुलिस में रिपोर्ट कराएगा, मेरे को मरवाएगा। भाई नहीं जी, मैं तो खुदा के वास्ते मैं आपका ऐसा कोई काम नहीं करूंगा, मेरे को बख्श दो, सामान तो तुम लेके हो। नहीं नहीं, हमें भरोसा नहीं है भाई, हमें भरोसा नहीं, हम तो तेरे को मार के ही जाएंगे। फिर सिर पे मौत खड़ी हो, अरे फिर आदमी डरो तो सिमरन जरूर करेगा जी, सतगुरु याद आएगा जी, सतगुरु जरूर याद आएगा। डरो तो जैसे डर के ऊपर आपको थोड़ी सी बात एक अलग बताते हैं। हमारे पूज्य परम संत मने साहब जी एक बारी खुद आप और 5-4 साधु कहो सेवादार के साथ आए रात को। जब करीब 12 बजे तक सेवा चलती थी मकानों की, फिर मिस्त्री लोग आराम करते थे, कोई कपड़े धोते थे, कोई खाना खा खो के 1-1:30 बज जाता था उनको। तो महाराज जी 2 बजे करीब वो लेटे थे, 1:45 बजे आए, ऐसे कुंडी खोट खोट कर आई, ऐसे ऐसे कुट कुट करी। तो आप जानो जी, एक तुरंत ही थके आ रहा सोएगा तो गुस्सा तो आएगा उसको। उसने आवाज मारी, कौन है भाई, क्या बात है, क्या समस्या आपको? तो फिर महाराज जी ने कुछ 5 मिनट के बाद फिर कुट कुट करनी शुरू कर दी। 5 मिनट के बाद फिर वो बोले कि दोबारा फिर कोई तंग करे, कोई सोए हो आदमी थके आए को फिर गाली तो देगा जी। उन्हें गाली गोली दी अंदर अंदर। मैं भाई समारोह में बहुत देखो, मैं बाहर आ गया था, है करनी मारूंगा सीधी, मेरे पास करनी रखी है, गाली गलौज करने लग गया जी। फिर भी महाराज जी चुप करके 5-7 मिनट के बाद फिर कुट कुट करना शुरू किया। फिर गाली गलौज करते हुए ऐसे आए, ऐसे ऐसे दरवाजे खोले, मैं अभी देखता हूँ तेरे को, ऐसे दरवाजे खोलते ही मेरे साहब जी खड़े बोले हरिओम 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 करने लगे, ऐसे हरिओम 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 करने लगे। तो मेरे साहब जी बोले भाई काल भगवान आ जाता तेरे आगे तो हरिओम हरिओम भी नहीं करता, तने हरिओम हरिओम पता नहीं कब जपा था, ये पता नहीं कब जपा था आपने, ये अब तेरे ये याद आया, दंड नसल को तेरे निकले नहीं मुंह से, भाई दंड नसल को तो तेरा निकले नहीं ख्याल है। तो मतलब डर के अंदर वही नाम याद आएगा हमारे को जो हमने ज्यादा अभ्यास किया होता है, ज्यादा अभ्यास किया होता है। हमारे पूज्य परम संत मने साहब जी महाराज फरमा करते थे, जो 3 बार भजन पर बैठेगा
ये से ज्यादा बैठेगा, उसको मौत के वक्त याद रहता है नाम, नहीं तो भूल जाता है। अगर भूल जाता है तो फिर दुख तकलीफ उठानी पड़ती है उसको, क्योंकि शरीर में से जो हम वजन करते हैं ना, जो वजन जो ये वजन कर रहे हैं, ये न्यू समझिए कि हम जिंदा मरने का कोर्स कर रहे हैं, जिंदा जी मरने का कोर्स कर रहे हैं, जिंदा जी मरने का कोर्स कर रहे हैं हम जो वजन कर रहे हैं, या फिर भगवान के बनने का कोर्स कर रहे हैं, परमात्मा का। क्योंकि परमात्मा से तो मिलने जा रही हो ना, तुम सिमट के रूप पर जाकर मालिक को मिलेगी, तुम भगवान बन जाओगे। यानी ऊंचा कोर्स है ये भाई, ऊंचा कोर्स है। इतने ही ऊंची शिक्षा भी है इसकी, उतने अच्छे विचार भी होने चाहिए आपके, और जिसका रूप बनने जा रहे हो आप, उसके गुण भी होने चाहिए। जैसे कोई एमबीबीएस में मान ले एडमिशन लेता है, तो डॉक्टरी के उसमें गुण होने चाहिए, उस तरीके की उसकी एजुकेशन होनी चाहिए। इंजीनियरिंग कर रहा है कोई, उस तरीके के उसमें गुण होने चाहिए। मतलब ये हमारे शिक्षा है जो हमारी, उसके अनुसार चलेगी जो जो हम कोर्स कर रहे हैं। और हमारी शिक्षा किस पे चलेगी? ये भक्ति हमारी जो है, ये चलेगी हमारे दीनता और नम्रता पे, दीनता और नम्रता पे चलेगी हमारी भक्ति। ये सारी है। भक्ति का अर्थ क्या होता है? जिसमें सेवा भी है और प्रेम भी है। हमारी जो भक्ति की पहचान क्या है? दीनता और नम्रता पहचान है ये। इस हमारी भक्ति की पहचान है, दीनता और नम्रता की है। अगर पहचान क्या होगी? जब हम भजन सिमरन करेंगे तो हमारे अंदर ऑटोमेटिक दीनता नम्रता आने लग जाएगी। भक्ति के करने से ऑटोमेटिक दीनता नम्रता नहीं आ रही हमारे अंदर, तो हमारी कोई भक्ति नहीं है। कबीर साहब जी महाराज इसके बारे में थोड़ा और एक्सप्लेन करते हैं। जो जो भक्ति कबीर की, तो राम निवास। जितना जितना भजन सिमरन करेंगे उतना इतना मालिक अंदर बसने लग जाएगा। इसके अंदर मालिक बसने का अंदर दीनता नम्रता आना। मालिक क्या चीज है भाई? मालिक सबका है, परम पिता परमात्मा वो सबका है। उसकी कोई क्या पहचान है? मान ले कोई गाली भी देता है, उसके कुछ भी करता है, गंदा ही बोलता है, वो किसी की रोटी बंद नहीं करता, सबको देखता है ना, सबको परख करता है। वे एक बारी नारद मुनि ये बोले विष्णु भगवान को पालना का अवसर बता गया, ये पालना करते हैं, दार्शनिक अवसर बताते हैं। तो उसने कहा जी आप तो सबकी पालना करते हो, सब कुछ देते हो, आज तेरी जगह मैं पालना करूंगा, आज मेरे को दो आप। तो उसने सबको खाना पहुंचा दिया। एक जमींदार था, वो गाली बकता रहा, भगवान तो ने ऐसा कर दिया वैसा कर दिया, ये कर दिया। उन्हें उसके लिए रोटी नहीं भेजी उसके लिए। तो जी शाम को बाद दे दिया खाना, जी सबको दे दिया। नौकरी एक जमींदार रह गया है। नौकरी जी वो तो आपका भजन कर रहा था। अरे भाई भजन क्या कर रहे थे? नौकरी जी आपको गाली दे रहे थे इसलिए मैंने नहीं दिया। तो गाली किसको दे रहा था? मेरे को गाली लगती है क्या? नहीं लगती है। फिर ये संसार है भाई, कोई कैसा है, वो दीनता नम्रता का भंडार है। दीनता नम्रता भंडार है, उसका मतलब कोई पता नहीं चलता। कोई भाई एक सार है, बिल्कुल पता ही नहीं उसका, कोई दिखता नजर नहीं आता कोई। फिर कबीर साहब जी कह रहे हैं इसके बारे में, भाई पानी बया तो क्या बया, सीरा ताता होए, हरिजन ऐसा चाहिए जो हरि जैसा होए। यानी दीनता नम्रता का भंडार है भाई। फिर इसके लिए थोड़ा और, यानी खोद खाद धरती सहे, काट कूट बन रहे, कुटिल वचन साधु सहे, और से सहा न जाए। यानी कुटिल वचन का मतलब भाई खोद खाद करेंगे तो धरती सहेगी, काट कूट करेंगे तो वन सहेंगे, पेड़ पौधे सहेंगे। यानी कुटिल वचन साधु सहे, और से सहा न जाए। और को तो आग लग जाएगी, छोटी बात कहेंगे ना जी भाई, आप छोटी सी बात कहोगे उसको आग लग जाएगी, महसूस करेगा और वो नहीं करेगा। ऊपर ऊपर से मान ले हम अच्छे प्रेमी नजर आते हैं, पूरा 90 डिग्री का जोड़ते हैं, ऐसे पूरे प्रेम दिखाएंगे, तो घर जाकर फिर वैसे वैसे हो जाएंगे, क्योंकि वो तो दिखावा हो गया एक तरह से। भक्ति का दिखावा करना, नकली फूलों का प्रदर्शन करना है भाई, ये दिखावा के नहीं है भक्ति हमारी। क्योंकि सतगुरु तो सब जानते हैं, अगर वैसे दिखाया करेंगे तो उसको लंबे समय तक निभेगा नहीं हो। एक भगत आदमी अपने गुरु को बोले, जी महाराज जी मैं तो बिल्कुल शीतलदास हो गया हूँ, बिल्कुल ठंडा हो गया हूँ, मेरे में कोई गर्मी नहीं है, कोई गुस्सा नहीं, बिल्कुल ठंडा हो गया हूँ, मेरे में कोई टेंशन में से नहीं, किसी तरीके की कुछ नहीं है जी। अब
मैं बिल्कुल शीतलदास हो गया हूँ, कोई गुस्सा गुस्सा नहीं है। तो नो कहले भाई ये कोई बात है, ऐसा मत बोले, मन का पता लगता है, कभी शीतलदास हो रहे हैं, कभी गरमदास हो जाए, कोई पता लगता है इसका जी। ना जी आप तो मेरे पर शक कर रहे हो जी, आप ऐसे नहीं, शक नहीं कर रहे, मैं तो भाई वैसे बता रहा हूँ, हो सकता है इसका पता नहीं, भरोसा नहीं मन का ये। तो इस फिर वो सामने रहता था ऐसे, तो उन्होंने एक चेले को भेजा कि जा भाई उससे आग लेके आ। वो गया, राम राम करे और करे उसने, भाई नौकरा किस लिए आया जी, मुझे आग चाहिए थे, आग। नौकर भाई तेरे को पता है मैं तो डब्बा मंगा देता हूँ ऐसे खाने पे, अरे मैं तो कोई आग की जरूरत नहीं, मेरे को ना कोई रसोई की जरूरत है, मैं तो बड़े बड़े मंगा लेता हूँ जैसे। वो कहने लगे सेवादार जी मैं कोई घनी थोड़ी, मैं तो थोड़ी सी चाहिए आग मेरे को तो, मैं क्या घनी थोड़ी मांगता हूँ, ज्यादा थोड़ी मांगता हूँ, थोड़ी, अरे भाई किसी ने मेरे पास भाई आग है। फिर जी शाम को फिर भेजा उसको कि आग लेने थे भाई। अरे तो सुबह भी आया था, तेरे को समझाया था आग नहीं है मेरे पास भाई, मैं बनाया बनाया खाना ले लेता हूँ, डब्बा लगवा रखे मैंने तो जी, मैं कहीं घनी मांगू जी, मैं तो थोड़ी ही तो ले रहा हूँ, मैं तो मैं घनी थोड़ी मांगता हूँ। तो जी अगले दिन फिर ऐसे किया, फिर अगले दिन की शाम को फिर गया, तो उसने क्या करा गुरु ने साहब, वो आगे से ऐसे दरवाजा बंद किया, ऐसे लंबा लठ उठाया, खैर जा भी देता हूँ आग, तेरे को घुमाया उसको ऐसे, वो तो चेला तो दीवार कूद के बाहर चले गया, बाहर कुंडी मार ली बाहर की ऐसे। मैं बोला महाराज जी मैं तो तेरे को कह रहा था आग थोड़ी सी दे दे, हाँ तो कह रहे है ही नहीं मेरे पे, तेरे पास तो भंडार के भंडार भरे पड़े हैं, भंडार के भंडार भरे पड़े हैं तेरे पास तो कहने का मतलब कोई अवस्था है, मैं अंदर से नहीं, दिखावा लंबा नहीं चलेगा भाई, दिखावा। मेरे अंदर ये है, क्योंकि नाम लिए तो हमारे को भाई कई कई साल हो गए, 10 20 15 20 30 40 से, फिर भी भाई हमारे अंदर ये दीनता नम्रता प्यार अंदर से क्यों नहीं आ रही है, दिखावा दिखावा क्यों करता है मन हमारा, ऐसा क्यों है। तो भाई इसका मतलब ये है कि भाई गुरबाणी में लिखा हुआ है कि क्या जप क्या तप क्या व्रत पूजा, जिनके हृदय भाव है दूजा। अगर कौन सा भक्ति है, कौन सी सेवा है, कौन सा जप है, कौन सा तप है, कौन सी पूजा पाठ है, जिसके करने से हमारे अंदर दो ही आएगा, हमारे अंदर ईर्ष्या वैर विरोध आए, वो कोई भक्ति भक्ति नहीं है। फिर गुरबाणी ने लिखा दोबारा से कि सो जप सो व्रत सो पूजा, जिनसे सतगुरु से प्रीत लगाई। भक्ति वही है, भजन वही है, ध्यान वही है, डेरे में आना जाना वही है, मेडिटेशन वही है, जिसके करने से अंदर हमारे अंदर मालिक का प्रेम जागता है। अगर मालिक का प्रेम नहीं जाग रहे हैं तो भाई हम भजन सही नहीं कर रहे, क्योंकि इतने साल हो गए ढंग से नहीं कर रहे। तो इसका कारण क्या है भाई, हम इस बात को ढूंढना चाहेंगे, हमारे अंदर कमी कौन सी रह रही है कि हमारे अंदर ठंडक नहीं आ रही, शांति नहीं आ रही, ये गुण नहीं आ रही हमारे अंदर दीनता नम्रता के। तो इसमें गुरबाणी ने कहा है
हमारे गुरु ग्रंथ साहिब में लिखा हुआ है कि जब तक सूरत सिमटे नहीं मन निश्चल नहीं हुई, जब तक सूरत सिमटे नहीं मन निश्चल नहीं हुई, जब तक आपका ये सिमटाव नहीं होगा, ये सिमटाव नहीं होगा, जब तक आपका मन शांत नहीं होगा। अब आप देख लो, नाम लिया कितने साल हो गया आपको और करे हुए, आपका सिमटाव कितना हो रहा है। अब आपने देखना अपनी अपनी, बस जितना ये शरीर है ना, ये हमारा नाभि है, ये नाभि, ये सेंटर है हमारा भाई। यहाँ तक नाभि हमारे सिमट के, मतलब सूरत हमारी सिमट नाभि तक आ जाती है, तो हमने इस शरीर को आधा जीत लिया, इस शरीर को हमने आधा जीत लिया। अगर सिमटाव जितना होता है हमारा, उतने उतने हमारी तरक्की है, उतने उतने हम शरीर से आजाद हो गए, उतने उतने हमारे अंदर मालिक बसने लग गया, हमारे अंदर सतगुरु बसने लग गया। अगर ऐसे नहीं हो रहा है, हम आज भी ऐसे हैं, 20 साल पहले भी ऐसे थे, और बाद में भी ऐसे ही रहेंगे, क्योंकि सिमटाव भी ना हमारे मन पे, स्वभाव पे भी फर्क नहीं पड़ेगा। आदत भी बदलेंगे, जुबान का रस भी नहीं बदलेगा, सहज नहीं आएगा, मिठास नहीं बनेगी जुबान की, तो हम जो के तो ही रहेंगे। ऊपर से आप कितना कुछ करने लग जाओ, तो अंदर से ऐसे रहेंगे भाई। इसका मतलब निचोड़ क्या है फिर? अब प्रश्न ये पैदा हो जाए फिर आप कि भाई सिमटाओ कैसे होगा ये, भाई सिमटाओ ये होगा कैसे, भाई कौन सा तरीका ऐसे है, भाई कौन सी ऐसी बात है, कौन सा ऐसा तजर्बा है जिससे हमारा सिमटा होने लग जाए। क्योंकि सिमटा बिना तो कुछ पैदा मिलेगा नहीं। आप भटकते हुए मन से 24 घंटे बैठो, उसका इतना लाभ नहीं है जितना आप सिमटाओ के साथ चाहे आधा घंटा बैठो, 1 घंटा ही बैठो, आप जितना भी बच्चे थोड़ा टाइम भी बैठो। जैसे हमारे पूज्य परम संत वकील साहब जी महाराज फरमाया करते थे कि भाई बैठे और रूह गई ऊपर, हम बैठे और हमारी आत्मा गई ऊपर। भाई इसका मतलब क्या होया? भाई इसका मतलब ये होया कि हमारा सिमटा होकर एकदम ऊपर आ गया सारा शरीर। फिर आप कहोगे ऐसे तो अब तक नहीं हुए, हमारे 30 से 40 साल हो गए, है ना, 40 से भी प्लस हो रहे हैं, तो ऐसा तो अब तक नहीं होया कि हम जैसे ऐसे बैठ गए। हम ऐसे बैठ जाते हैं, ऐसे ही उठ जाते हैं, बैठ गए ऐसे, क्योंकि बाबा जी ने बोले था अपने को कि भाई मन जाता जाने दे, दृढ़ रख शरीर, उतरी पड़ी कमान से कैसे चली तेरी। मतलब ये पकी हुई बात हमारे, ये भी बात पकी हुई है। दुकानदार बैठे हैं दुकान पे, गाहक आवे ना आवे हमारी मजदूरी खरी है। भाई ये बात कब तक थी? ये बात जब तक थी जब तक हमें नाम लिया था शुरू शुरू में, क्योंकि हमारे को बैठने की आदत नहीं थी भाई, हमारे को बैठने की आदत, इसलिए वो शुरू शुरू में था ये। भाई अब आप ये बताओ, बच्चे को स्कूल में भेज जाते हो, ठीक है जी, भेज दिया, बच्चे को बैठना आ गया, मान ले वो बैठे रहे, बैठे रहने से वो BA MSc BSc नर्सिंग वगैरह बीटेक एमटेक नहीं कर सकता। यानी बैठना सीख गया तो उससे अगला स्टेप लिया जाए। अगला स्टेप क्या है कि भाई किताब हाथ में दी जाए, उसके हाथ में किताब हाथ में दी जाए, किताब हाथ में, फिर क्लास दर क्लास पढ़ता जाए। इसी तरीके से हमारा है ये अभ्यास। अगर आप बैठ गए, भाई बाबा ने बोल रखे है भाई जाने जाने दे, बैठे आराम से, बैठे हैं आप, या अपनी मजदूरी खरी है। अब ये मजदूरी आपकी खरी, आप ये बताओ जी, शुरू शुरू में अपने को आदत लगाने के लिए, बच्चों को, बच्चे नहीं जाते हैं तो उनको खिचड़ी दलिया खिलाते हैं, टिकाने के लिए बैठने लग जाए, कभी टॉफी खिलाएंगे, कभी कुछ खिलाएंगे, मगर उसी उसी में थोड़ी रखते हैं, फिर आगे भी तो पढ़े कुछ है, पहले दूसरे या LKG नर्सरी वगैरह कुछ तो करे आगे, कि वहीं बैठे रहे। अब तो हम वहीं के वहीं बैठे रह गए। भाई हमने फिर एक कदम को आगे चलना है। ये भी कबीर साहब जी का दुआ था, मन जाता है तो जाने दें। और हम आपको कबीर साहब जी का ही दुआ दूसरा सुनाते हैं, माला तो कर में फेरे, जे फेरे मुख माई,
मनवा तो 10 दिशा फिरे, यह सिमरण नहीं। कबीर साहब जी कह रहे हैं भाई ये सिमरण नहीं है। कर माला तो कर में फिर, कर मैंने हाथ होता है, हाथ में फिरती रहती है, ऐसे राम 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 करते रहते हैं। कोई राम राम करते रहेंगे, दरवाजा खुला, अरे देखिए भाई दरवाजे में कौन आया है, आ गया, उससे राम राम को फिर राम राम में लग जाएंगे जी। फिर कोई कुत्ता आ गया, कुत्ते को हटाना भाई, फिर राम राम करते रहेंगे। फिर बिल्ली आ गई इधर से, अरे बिल्ली को हटाना, फिर राम राम करते रहेंगे। यानी माला तो कर में फिर रही है, हाथ में। जीभ फिरे मुख माही, और मनवा फिरे 10 दिशा, यह सिमरण नहीं। 5 ज्ञान इंद्री, 5 कर्म इंद्री, ये 10 दिशा बोल देते हैं। दिशा और दिशाओं को चारों पास से 10 दिशा भी होती है, चारों पास से घूमता रहता है, कभी कहीं कभी कहीं। तो इसका नाम सिमरण नहीं है। अगर आप ऐसे करते करते, मान ले आप ऐसा करते करते उम्र गुजर जाएगी, और हमारा फिर अभी आज फिर शमशान में होगा, शमशान में चले जाएंगे हम फिर। भाई चौड़ा तो छूटेगा, ये तो पक्का है, कुछ हो ही ना हो। हम हर वक्त कहते हैं कि भाई सतगुरु कोई दया करो, हर वक्त ये हर एक प्रेमी का यही है कि सतगुरु को दया करेगा जब होएगा। भाई दया दोया तो आपने करनी है, बाबा ने तो दया कर दी आप पे, अब आपने बाबा पे दया करनी है। भाई अब आपने बाबा पे दया करनी, कैसे दया करनी है? अब आपका अब प्रश्न ये पैदा हो गया, भाई हम ऐसा कोई जुगत ऐसा तरीका क्या अपनाएं, ऐसा मेथड क्या अपनाएं जिससे हमारा सिमटा होना शुरू हो जाए। क्योंकि सिमटा हुए बिना आपको कुछ तसल्ली भी नहीं होगी, ना आपके विचार कुछ भी नहीं होगा, ना आपको अंदर दिखाई देगा। सिमटाओ के बिना, सिमटाओ के बिना ना आपको अंदर कुछ नजर आएगा, ना कुछ भी नहीं होगा आपके हाथ बिन मुझे कुछ न, भाई कोई बात पूछनी पड़े रोज घर गृहस्थी के, तो अंदर आंख बंद कर महाराज जी ने पूछ तो ले कौन से कोई बात है, भाई प्रश्न के जवाब भी देगा, सारे देगा अंदर। तो जब हमारा सिमटाओ ना भी शुक्र होने लगता है ना, तो इसमें क्या है कि थोड़ा ना भी शुक्र आधे से ज्यादा हो गया, तो इसमें महाराज का अपना स्वरूप दिखाना शुरू कर देता है। तो अब प्रश्न ये हो जाए हमारा निचोड़ सार कि भाई ऐसा कोई तरीका क्या करे जिससे हमारा सिमटा होना शुरू हो जाए, या हम ढंग से सिमरण करने लग जाएं। या कभी कभी हमें ऐसा भी लगता है, एक प्रेमी था कोई दिल्ली का, वो कह रहा है कि बाबा ने तो यार मेरे को बच्चा कुछ नाम दे रखा है, बच्चा कुछ नाम दे दिया, बच रहा था वो दे दिया मेरे को, तो मेरा तो काम ही नहीं कर रहा। बच्चा कुछ नाम दे दिया मेरे को, तो काम ही नहीं करता वो नाम। तो एक बोल रहा था कि जी बाबा जी ने तो यार मेरा वैलिडिटी पूरी हो गई थी, वो नाम दिए हुए हैं, काम ही नहीं करता मेरा तो कोई नाम, वैलिडिटी एक्सपायरी डेट वाला दे रखे है, ऐसे काम नहीं कर। मन मतलब बहानेबाज है, मन बहाना करता है जैसे। अब हम बात उस पर चलते हैं कि महाराज जी से सिमटा होना शुरू हो जाए। हमारे पूज्य परम संत मनीष साहब जी महाराज फरमाया करते थे, और हमारे दादा पातशाही महाराज सावन सिंह जी फरमाया करते थे कि भाई सही सिमरण उसको कहते हैं जब हमारा मन आंखों के बीच में हो, वहीं पर नामों को दोहराए, वहीं पर नामों को दोहराए। ये बात है परी में ऐसे गर्दन को नीचे कर लेंगे, भाई नामों कैसे दोहराएंगे, बेचारे सोए गए वो तो, ऐसे हाथों तक ऐसे बैठ जाएंगे ऐसे, तो नामों कैसे करेंगे। हमने चेतन होना पड़ेगा, चेतन ऐसे बिल्कुल अच्छे तरीके से बैठना पड़ेगा, जैसे हमारे देश के ऋषि मुनि बैठते थे जम कैसे, ऐसे अपने बैठना पड़ेगा उसके लिए। तो अब आंखों के बीच में अपने ध्यान रखना पड़ेगा, और आधे प्रेमी आंखों पे जोर दे देते हैं, ऐसे खिंचाव कर देते हैं। ऐसे खिंचाव नहीं करना, ऐसे से तो आपके सिर में दर्द हो जाएगा या आंखों में दर्द हो जाएगा, और मन डरेगा आपसे, दोबारा भजन बैठने नहीं देगा। आपने आंखें ऐसे बंद करनी है जैसे सोते हुए बंद करते हैं हम, सोते हुए बंद करते हैं ना, तो आंखों पे दबाव होता है ना खिंचाव होता है, न तो दबाव होगा न खिंचाव होगा किसी तरीके, ऐसे आराम से बिल्कुल बंद करने। और हम अक्सर तन से संघर्ष करते हैं, मन से संघर्ष नहीं करते। भाई तन को ऐसे ऐसे करके बैठे रहेंगे, ऐसे करते रहेंगे, मन को जाने देंगे ऐसे, भाई मन को जाने देंगे इधर उधर कहीं जा, भाई तेरी छूट है वैसे, भाई ये बदमाश आदमी मन ये इसको छूट दे देंगे, ये भजन थोड़ी करेगा, ये तो और ख्याल में भटकता रहेगा इधर उधर। तो इसको क्या है कि नामों को दोहराने में लगाना है। जैसे आपने आराम से आंखें बंद कर दी, एक आसन बैठ गए, तो एक हमने ये भी बात है कि भाई हमें 20 30 40 साल हो गए, अभी तक हमारा एक आसन नहीं बना,
एक आसन नहीं बने हमारा, तो एक आसन नहीं बने हमारा तो फिर हम टिकेंगे कैसे? भाई स्थिरता कैसे आएगी हमारे अंदर? स्थिरता, एकाग्रता कैसे आएगी? सपोज करो आप बाथरूम में जा रहे हो, वहां नाचने कूदने लग जाओ, तो वह नहाए धोए या कुछ कर सकते हो, शौच आदि कर सकते हो? नहीं कर सकते। वहां आपको स्थिर होना पड़ेगा। स्थिर होते हैं तभी काम चलता आगे न, कुछ भी स्थिर होते हैं वहां भी, और भी कुछ काम करेंगे। जैसे ध्यान कैसे है? जैसे ड्राइवर लोग हैं, आराम से बैठेंगे और ध्यान उनका आगे होगा, आज से उनके ब्रेक वगैरह चलते रहेंगे। अगर ध्यान इधर हो या इधर हो तो गाड़ी चलाते रहे तो गाड़ी सीधी थोड़ी जाएगी, फिर कहीं चली जाएगी। मतलब ये है, इसको हमारे पूज्य परम संत मलेज साहब जी महाराज इसको तवजो कहते थे, तवजो। इसको योगी लोग ध्यान कहते हैं, योगी लोग ध्यान, और ऋषि मुनि लोग एकाग्रता, इसको एकाग्रता कहते हैं, एकाग्रता। ये एक जगह, और कृष्ण भगवान ने इसको कहा है कि नासिका के भाव, नासिका के भाव कहते हैं। इसमें योगी लोग त्राटक बोलते हैं, जैसे यहाँ देख, दोनों आंखों से यहाँ देखेंगे हम, आपका इसके छोर को ऐसे नाक के आगे, इन दोनों आंखों से यहाँ को। उनका कहना है कि यहाँ देखने का मतलब यहाँ देखना है, त्राटक बोलते हैं इसको। और हमारे जो संत हैं महात्मा, उन्होंने इसका मतलब नहीं दिया, उन्होंने तो एक मतलब लिया ऐसे बात का, सिद्ध करे भाई उन्होंने भी ऐसे बोला है, उन्होंने भी ऐसे बोला है, इनसे मतलब नहीं हमारा। इसलिए जैसे एक कारीगर होता है, मूर्तिकार होता है, इतना कितनी तवज्जो से देखता रहता है, बनाने को कितना ध्यान है उसका, वहीं रहता है, इधर उधर नहीं जाता, नहीं इधर जाता है। सांस भी रोक लेता है, फोटोग्राफर फोटो उतारता है, इतना सांस भी रोक लेता है ऐसे उतारने के लिए, ऊपर नीचे नहीं हो जाए। मतलब इसको एकाग्रता या इसको तवज्जो को हो या एक ताकत को हो। और हमारे पूज्य परम संत मनीष साहब जी एक उदाहरण देते थे हलवे का। भाई हलवे को अगर आप तवज्जो से बनाओगे तो सही बनेगा, अगर तवज्जो से नहीं बनाओगे चाहे कच्चा रह जाएगा या सड़ जाएगा या जल जाएगा। भाई फिर कहते थे कि ये तवज्जो, ये ताकत आपने बाहर फेंक दे, ये तवज्जो है, वो तवज्जो न लगाते तो कुछ नहीं होता। कोई भी काम आपका बिना तवज्जो के, ध्यान के नहीं हो सकता। बच्चे पढ़ने वाले हो, आप क्या कहते थे मास्टर? अरे तेरा ध्यान किधर है भाई? कहाँ ध्यान? तेरा ध्यान, तेरी बुद्धि घास चरने गई हुई है कि कहाँ है ध्यान? फुड़काते थे उसको। मतलब वो तवज्जो है, उसी को ही हमने अंदर लगाना है। भाई जैसे कि आप बाहर देखते हो ना, भाई रोटी बनाते हो तो कितने ध्यान से नहीं तो जल जाते हैं, और भी कितना ध्यान से बनाते हैं, ड्राइवरी करते हैं, कसी का काम करते हैं, कितना ध्यान रखते हैं कहीं पैर में न लग जाएगा, कुछ भी। ये शक्ति है, ये ताकत है, ये ध्यान है। इसको अंग्रेजी में बोलते हैं यूनियन इज स्ट्रेंथ, यानी एकता में बल है। किस चीज की एकता? किस चीज की एकता है ये? यानी विचारों की एकता, यानी यूनियन ऑफ व्यू इज स्ट्रेंथ, यानी ख्यालों का इकट्ठा होना, ये ताकत है। सांस को इकट्ठा करके देख ले आप, सांस रोक दो 1 मिनट के लिए, आप का शरीर फटने लग जाएगा। इसलिए ध्यान का है, ध्यान अगर ऐसे रोकने लग जाएगा, इसका नाम ताकत है। हम आपको कहें कि भाई मन हाथी है, घोड़ा है या गधा है, आदमी सांप सब क्या है? आदमी मन है। तो मन कहोगे बड़ा खतरनाक, ऐसे नहीं, खतरनाक नहीं। मन इस स्थूल शरीर के अंदर ख्याल के रूप में उभरता है, ख्याल के रूप में, विचार के रूप में। आप बैठोगे आपको ख्याल ही आएंगे, अच्छे आएंगे, बुरे आएंगे, नकली आएंगे, कैसे? आपको ख्याल ही आते हैं, विचार ही आएंगे आपको, और कुछ नहीं आएगा, विचार। तो इन विचारों का नाम इस स्थूल शरीर के अंदर मन ख्याल के रूप में उभरता है, ख्याल ही आएंगे आपको। और कुछ प्रेमी कहते भाई मैं भजन बैठता हूँ ऐसे मुझे गंदे गंदे ख्याल आते हैं, ऐसे हर एक प्रेमी ऐसे बोलता है ऐसे। जब तक हमारा ध्यान नीचे रहेगा, जितना जितना ऊपर आता जाएगा, नीचे रहेगा तो ख्याल वैसे आएंगे, ऊपर ध्यान आते जाएगा ऐसे तो आपको अच्छे ख्याल आने लग जाएंगे। और ये हमारा मन मैला है, और मन की प्रवृत्तियां मलिन वासनाएं हैं, मलिन वासनाएं, और बाहर भटकाने में प्रवृत्ति। इसके बारे में आपने चिंता नहीं करनी।
भाई आपने बैठ जाना है और आंखों के बीच में ध्यान रखना है, वही नामक उदाहरण है। ये ध्यान रहे तन से नहीं, मन से संघर्ष करना है। मन को आप जाने दोगे तो बैठने दोगे, नहीं समझो आप बैठे तो हो मगर कोशिश पूरी नहीं कर रहे। आपको फूल तो दिखाया है मगर खुशबू नहीं दी, नकली फूल दिया है आपको। आपको शराब तो पिलाई है पर नशा नहीं, आपको शराब तो पिलाई पर नशा नहीं है। फूल तो सुंघाया है पर खुशबू नहीं है। इसलिए आपको भी ध्यान रख के आप नामक उतराओगे तो आपको हाथ के हाथ आपने तजर्बा करना है आपने, क्योंकि तजर्बा नहीं करेंगे तो कब करेंगे। अभी सांस हमारे हाथ है तो यानी श्वासों रूपी पूंजी के रहते हुए हमने वो काम करना है जिस मकसद के लिए हम आए हैं। हम यहाँ रोटी खाने के लिए नहीं आए, कपड़े लत्ते पहनने के लिए नहीं आए, जूते पहनने के लिए आए, मकान बनाने के लिए नहीं आए। ये तो जिंदगी जीने के लिए चीजें हैं, रोटी कपड़ा और मकान। तो शर्त क्या है भाई, ये करने के मस्तानी फरमाते नहीं, आप सुना था कि दुनिया काम 12 बजे तक रखो फिर इसको लात मारो। लात का मारो कि छोड़ो उसको आप, और अपने मेडिटेशन करो, ध्यान में लगाओ आप उसको, शक्ति को। ये शक्ति है तो फिर अब आंखों के बीच में आपका ध्यान हो जाए, वही नाम, यानी आप पर कोई दबाव नहीं, ना खिंचाव है, और ना मन को ये सोचना है आपने कि ये करना काम है। आपका ये गलतफहमी दूर हो जानी चाहिए, भजन करना काम नहीं है। भजन से आसान काम कोई है ही नहीं, भजन से आसान काम। क्योंकि आप कहोगे कि भाई आज तक संतों ने तो ये करड़ा करड़ा बताया है। अरे भाई संतों ने बताया, कबीर साहब जी कह रहे हैं सिमरन मार्ग सहज का, सतगुरु दिया बताए, श्वास श्वास सिमरन करो एक दिन गुरु मिल जाए। कबीर साहब जी कह रहे हैं कि भाई सिमरन मार्ग सहज का, सहज मैंने आसान, सहज मैंने चौथा लोक भी होता है। सिमरन चौथा लोक पहुंचाने के लिए सहज आसान से आसान विधि है, आप दिमाग में निकाल दो ये। इस काम को आप ही कर सकते हो, इस काम को आप कर सकते हो, कीड़े मकोड़े नहीं कर सकते, वनस्पति नहीं कर सकते, पशु नहीं कर सकते, पक्षी नहीं कर सकते, पानी के जीव नहीं कर सकते। इसको तो करेगा तो आदमी करेगा। और फिर आपके क्यों करेगा, क्योंकि भाई इसके बिना आपका आपकी आत्मा कल्याण नहीं हो सकता। आपकी आत्मा कल्याण जब होगा जब आप रूह का सिमटा करोगे, क्योंकि आप तो कैद में इसमें, भाई कैद में तो है, हमारा कोई बस नहीं अपने आप, तो हमारा कोई बस है क्या भाई। जैसे भाई अपन सेब बनाते हैं, अगले दिन फिर उबर जाती है, बाल काटते काटते उम्र थक गई, खाते खाते उम्र निकल गई, एक दिन खाने को ना दें तो मन कहेगा खाने को दे मेरे को, तो भाई चोरी डाक कर डाल कुछ भी कर, मेरे को तो खाना चाहिए चाहिए। कपड़े क्या है कि मतलब हमारा कोई बस नहीं, हमारा बस हो तो हम बूढ़े ना हो, हमारा वश हो तो हम बीमार ना हो, हमारा वश नहीं हो तो भाई हम किसी तरीके का कोई नुक्से ना हो, कमजोरी ना हो किसी तरीके का। तो इसलिए हमारा कोई बस भी नहीं है किसी तरीके का। तो इसलिए अब आज हम जो भी कुछ कर सकते हैं वर्तमान में कर सकते हैं, जो भी हम कुछ कर सकते हैं वर्तमान में कर सकते हैं, और बीते हुए समय में नहीं कर सकते, आने वाले में समय नहीं कर सकते। जो कर सकते प्रेजेंट में वर्तमान में कर सकते हैं। अक्सर हमारा मन चिंता करते रहता है पिछली बातों को, भजन बैठेंगे पिछली बातें दोहराता रहेगा, जो समय बीत चुका है कहेगा जी मेरी गलती नहीं थी, मेरा तो कसूर ही नहीं था, मेरे को तो वैसे बीच में रगड़ दिया उन्होंने, ऐसा वैसा करता रहेगा। फिर आने वाले की चिंता करता रहेगा, आगे क्या होगा, ऐसे हो जाएगा वैसे हो जाएगा, ये चिंता करता रहेगा। आपको भजन में बैठ के, आपने भजन में बैठ के मन को ये कहना है भाई, कोई भी ख्याल करे कि भाई मन तुम अब ये ख्याल मत उठा कोई भी। अगर ये तू ख्याल उठाता है, मान ले अब उठाता है, जब तू सो जाता है, जब तू कहाँ चला जाता है जो अब उठा रहा है ये भाई, तब जो सो जाता है जब तू ख्याल तेरे को आते नहीं है तो अब क्यों उठा रहे हैं। अब तो 2 घंटे या जैसा टारगेट आपने बनाया है ढाई का, अब तो ये ख्याल नहीं उठाएगा, मान ले ख्याल नहीं उठाएगा तो भाई तेरे पे क्या पेट में दर्द थोड़ी हो जाएगा। मतलब आपका मन आपको ही शांत करना है, आपके मन को आपने ही समझाना है।
आपके अंदर, सबके अंदर मन है, आपने उसको सेट करना है। किस तरीके से सेट करना है, आपने समझाना है उसको। तो अब क्या करना है, तन से संघर्ष नहीं करना। आप जैसे बूढ़े हो, जवान हो, आप कैसे भी हो, आपका काम क्या है, आंखों के बीच में ध्यान रखना है, वही नामों को दोहराना है। आपका ये काम है और दूसरा काम नहीं है आपका। आपकी शरीर की हालत आपकी चाहे कैसे भी है। तो अब प्रश्न ये हो गया कि भाई चौकड़ी मार के बैठे हैं या सीढ़ी टांग करके बैठे या कमर लगा बैठे, कैसे क्या करें। भाई ये जो आसन वगैरह है, इसको हम सीटिंग कहते हैं। और फिर आप कहोगे जी बैठे कैसे हैं, हाँ, क्योंकि हर एक आदमी आता है ना सत्संग में। यानी आसन की परिभाषा क्या है भाई, आसन कहते किसको हैं, शरीर की ऐसी हालत, ऐसी अवस्था जिसमें हम लंबे समय तक बिना दर्द से बैठे रहें, उसको हम आसन कहते हैं। अब अकॉर्डिंग टू बॉडी, शरीर के अनुसार है। अगर टांगों में दर्द है, रॉड डली हुई है, तो सीधी टांग कर बैठ जाओ। पर शर्त क्या है कि एक आसन पे रहना आपने, एक हिलना नहीं है। फिर जितना भी आपकी कैपेसिटी है, जितना भी आप रख सकते हो, एक आसन में रुके रहिए। ये भी एक आदत है, फिर आपको आदत पड़ जाएगी, हिलोगे नहीं आप। फिर आप की कमर दुखती है तो कमर लगा लो आप। हाथ प्रेमी लोग ऐसे कर लेते हैं, ऐसे करोगे तो फिर ये मन खोले गर्मी के कारण। पहले ऐसे कैसे पड़े रहे हैं, इनका कोई मतलब नहीं आसनों वासनों का। तो क्योंकि गुरु गोरखनाथ महाराज ने इसको 84 लाख आसन दिए, मशीनरी उन्होंने, तो संतों ने 84 लाख भी महसूस नहीं किए, पसंद नहीं किया। फिर कुल 84 बनाए, उनको भी नहीं किया। उन्होंने किया भाई ये तो एक शारीरिक व्यायाम है और हमारी एक पोजीशन है बैठने की। भाई किसी भी तरीके से आप बैठ जाओ लगातार लंबे समय तक एक आसन पे। इसमें ना तो बूढ़ा आदमी भी बहाना नहीं कर सकता, जवान भी नहीं कर सकता। भाई आप मान ले भाई आप चौकड़ी मार के बैठते हो, इसके नंबर 100 हैं। मस्ताना जी महाराज जी ने फरमाया ये, इसके नंबर 100 हैं। चौकड़ी मार के ऐसे बैठे हो, 100 नंबर मिलते हैं इसके पूरे। शर्त ये थी कि नामों को भी दोहराए, आंखों के बीच में ध्यान हो। वैसे बैठे बैठे रहेगा, नींद आ जाए बैठे बैठे, नाम जपना छोड़ दिया है, फिर 50 नंबर है। इसको भी आपने समझिए कि भाई एक मन को समझाने वाली बात है, क्योंकि जो भी मिलेगा हमारे को चेतनता मिलेगा। क्योंकि साधो भाई जीवित ही करो आशा, जीवित कोई ही करो आशा, जीवित ही मुक्त निवासा। जो कोई कहे मोहि मुक्त, झूठा दे विश्वासा। भाई कहेगा ना मरने के बाद मुक्ति हो जाए, अपन उस चक्कर में रहना नहीं। ये नहीं भाई 50 लग जाएंगे, ना भी नहीं मन समझाना भाई आदत तो बदन लग जाएगा तेरा। हम ये चाहते हैं कि भाई हमारी चेतनता, हमारी होश में काम हो, जो भी कुछ हो। बाद का हमें कोई भरोसा नहीं, बाद का अपने भरोसा नहीं है किसी चीज का भी। इसलिए चेतनता में अपन करना है जो भी कुछ करना। चेतनता का मतलब ये है कि आप बैठ के चेतना बैठे हो, चेतनता में दर्शन होने चाहिए महाराज के, सतगुरु के। अरे जो हमारा अंदर बड़ा सतगुरु है, और अंदर आ जाते हैं वो, तो वो सतगुरु एक ताकत है, जिससे जिन्हें जैसे नाम मिले वो उसी रूप में आ जाते हैं। और वो जैसे आप हिंदी में बात करोगे तो हिंदी में बात करेगा आपसे, पंजाबी में बोलोगे तो पंजाबी बोलेगा वो, फारसी में बात करोगे फारसी में, हरियाणा, जैसे भी आपकी मातृभाषा है वैसे ही बात करेगा, उसी में बतलाएगा वो सतगुरु अंदर वाला। तो अब बात ये हुई कि भाई निचोड़ सार के आगे सिमटा कैसे हो, यानी दूध पे मलाई कब आती है, दूध के ऊपर, जब दूध हल्की आग पे चढ़ाया जाए और दूध को हिलाया ना जाए। ये हमारा शरीर है ना, ये दूध है मान लें। अगर ऐसे हिलते जुलते रहेंगे तो मलाई नहीं आएगी। मलाई का मतलब एकाग्रता, एकाग्रता मतलब सुनपन होना। सुनपन होने का मतलब कि भाई सिमटा होना। सिमटा होने में किसी किसी को भाई कांटे लड़ते भी आएंगे, नजर आएंगे, इसमें कांटे ही लड़ रहे हैं। किसी को चींटी ही लड़ती नजर आएंगे, किसी को बड़क सी लगेगी ऐसे। आधे प्रेमी कहेंगे जी मेरे को बड़क सहन नहीं होती। बड़क अपने हरियाणा वाले भी सब जानते हैं, बड़क सी होती है, एक बेचैनी सी लगी होती है। बड़क को अगर आप सहन नहीं करोगे तो सड़क कैसे बनेगी।
सड़क माने रास्ता, यानी बढ़त को सहन नहीं करेंगे तो रास्ता कैसे बनेगा हमारे अंदर? रास्ता रास्ता तो बनाना पड़ेगा ना जी। फिर कहेंगे दर्द, अगर दर्द को सहन नहीं करेंगे तो आप मर्द कैसे हो? मर्द मर्द भी जब बनेंगे जब दर्द को सहन करेंगे। तो इसी तरीके से भाई उस परम पिता के मिलाप के लिए प्रेमी सच्चा हर दर्द सहन करने की कोशिश करेगा। जिन्हें सतगुरु से प्यार है वो दर्द भी सहन करेगा और भड़क भी सहन करेगा। प्यार है तुझसे, अगर नहीं प्यार है तो प्रेमी लोग कहेंगे कि भाई सतगुरु मिले ना मिले, भजन बने ना बने, हमने क्या करना है? हमारा कौन सा है? दान सूखते हैं, वे दान लगाते हैं ना, जोना सूखता है, पंजाब में बोलते हैं जोना, केड़ा साडा केड़ा जोना सूखता है जी। तो मतलब हमारी भी लगन होनी चाहिए खुद की, भाई खुद की भी लगन है। लगन भी तो पे निर्भर करता है हमारा कोई, भाई हमारे भी कोई बात चुप जाए कोई न कोई सी। तो इसलिए आपने आंख बंद कर ली, आप तो कुछ नहीं, कैसे बैठ गए आप, मगर एक बार जैसे बैठ गए ना तो बैठ ही गए उसी आसन में, है ना जी। तो आंखों के बीच में आपको ध्यान दे, फिर आप आंख बंद कर लिया, आपने क्या करना है? महसूस करना है जैसे हमारी ये जीभ है ना, जीभ ये आगे पीछे भी नहीं होनी चाहिए, हरी होठ नहीं फटफड़ाने चाहिए। आपने महसूस करना है इस चीज को, भाई ना तो ये आपके होठ हिले ना जीभ हिले, आगे पीछे न हो। तो ये जो सिमरन है जुबान का है, अब हम इतनी साल हो गए, जुबान तो थोड़ी, अब ये कंठ में आ जाएगा, सिमरन हृदय में आएगा। जब आपका सिमरन हृदय में आ जाता है यानी मन जपने लग जाता है ऑटोमेटिक। तो या फिर आंखों के बीच मर्दन वही नामों को दोहराना शुरू कर देते हैं। तो उसकी पहचान क्या होगी? आपके पैरों से सिमटा होना शुरू हो जाएगा, पैरों से, और ये हाथों से सिमटा होना शुरू हो जाएगा। किसी भाई का ये हाथ सोता है ऐसे, सो के यहाँ तक सो गया, यहाँ आ गया, यहाँ लगेगा जैसे किमटल का हो गया, ये हाथ जैसे किमटल को हो गया, जैसे भारी हो गया। किसी को महसूस होगा जैसे मैं ऊपर उठ गया हूँ, शरीर से ऊपर आ गया, यहाँ तक आ गया हूँ, ऐसे महसूस होगा, मगर आते नहीं है। वहाँ हमारा ध्यान आता है, सिमटा आता है हमारा। यहाँ तक आने के बाद सोचेगा भाई ये मेरे तो कंधे जैसे इनमें से कोई सकरो निकाल दिया है, ये निकल गए, जैसे खाली हो गए, जैसे कंधे है नहीं, मगर ये है कंधे जो के तो, मगर सिमटा हो रहा है इसका। आत्मा है जो आत्मा सिमट रही है। ये हो गया कभी कभी ये हो जाएगा, मान लें फिर भी आपने महसूस नहीं करना, कभी ये हो जाएगा जी। कभी कभी यहाँ दर्द होने लग जाएगा, आप पे पहले सुर में यहाँ फिर यहाँ होने लग जाएगा जी। मतलब ये रास्ता बन गया हमारा ये। अगर जब ये रास्ता आपका पूरा बन जाता है फिर आपने आंख बंद करने की जरूरत है। फिर आपने ऐसे आंख बंद करते फिर आप माथे के बीच में आ जाओगे। जैसे आप ज्यादातर प्रेमी लोग नाम नहीं जपते, ऐसे बैठे रहते हैं, तो कभी कभी मन उनका क्या करेगा, नाम नहीं जप रहे हो, ऐसे ध्यान मतलब यहाँ तवज्जो दे रहे हैं, ख्याल यहाँ रख रहे हैं, तवज्जो दे रहे हैं। ऐसे बैठे बैठे उनको क्या होता है, जैसे माथे में इनका कोई चुभ सा गया है, इकट्ठा हो गया है ये, तो इकट्ठा हो गया, चुभ सा गया है, जैसे कि वो यहाँ आ गए हैं, मगर नाम नहीं दोहरा रहे, ऐसे ही बिना उसके ही, जैसे आम लोग ध्यान करते हैं ऐसे करते हैं ज्यादातर प्रेमी। तो उनको यहाँ आने का मतलब विचार या ख्याल या कल्पनाएं नामात्र रहती हैं, थोड़ी बहुत विचार ख्याल, तो उनको लगता है कि जैसे बड़ा मजा आ गया भाई, यहाँ आ गया मैं तो, आज बड़ा मेरा मन लग गया। मन लगने का मतलब ख्याल कम आए, विचार कम आए, कल्पना कम आई आपको, यहाँ लगने का मतलब। और पर सिमटाव नहीं हो रहा उनका कुछ भी, क्यों सिमटाव नहीं हो रहा है कुछ भी, ऐसे करे वो विचार कम आए तो उनको बड़ी खुशी मिलेगी, इसको ताजगी मिलेगी। और ये काम हमारा दोनों तरफ का चलना है, जिन आंखों के बीच में ध्यान हो वही हमारा नामों को भी दोहराने में अपन ने देखना है, चेक करना है। आप बैठे किस लिए हो भाई, आपकी ड्यूटी लगाई है कि आप चेक करो मन दुनिया को दोहरा रहा है या नामों को दोहरा रहा है। अगर आपका मन इधर उधर जा रहा है तो ले आकर नामों को दोहराने लगाइए, ध्यान वही रखना है। अगर आपका जैसे ध्यान है पहले तो आ गया, एक काम हो गया आपका, ये दोबारा आपने नामों को दोहराना शुरू कर दिया, ध्यान यही है, तो आप महसूस करोगे जैसे सिमटा होना शुरू हो गया, आप हाथ की याद है भैया, ये नहीं कि दूसरे का पता चलेगा या किताब पढ़ के, ना आपको ही पहचान करनी है। हाथ की हाथ आपका सिमटा होना शुरू हो जाएगा, हाथ की हाथ आप महसूस करोगे भाई पैरों के नीचे से, हाथों से शरण शरण से या कुछ निकलना शुरू हो गया नीचे से ऐसे,
मतलब ये अगर आप महसूस नहीं कर रहे हैं तो न्यू समझो कि हमारा मन कहीं और है, किसी और ही बातों को सोच रहा है, और ही बातों के सिमरण कर रहा है। इससे आपको लाभ नहीं मिलेगा कुछ भी। अगर आपने ऐसे अब तक नहीं करना शुरू किया तो आगे कब करोगे आप? भाई फिर कब करोगे? फिर तो बाट में आप बैठे रहते हैं ना, बाबा कोई दया करेगा, जब कुछ होगा। अरे दया करनी होती तो अब तक हो जाते। हमारे पूज्य परम संत मनीष साहब जी महाराज चोला छोड़ गए, कितने अपने सोबत करी। और हमारे पूज्य परम संत वकील साहब जी महाराज चोला छोड़ गए, तो कितना सोबत करी अपने को। तो अब तक तो हो जाता है ये काम, होना होता तो। इसीलिए ये काम आपका है और आपको ही करना है। भजन का काम हर एक इंसान का, हर एक सत्संगी का आपका है। आपकी आत्मा का कल्याण है, आपकी आत्मा का कल्याण का सवाल है। ये आपका ही काम है और आपको ही करना पड़ेगा। जैसे एक आदमी रोटी खा लेता है तो उसका ही पेट भरेगा, दूसरे का नहीं भरेगा। दूसरा खा लेता है तो तीसरे का नहीं भरेगा पेट, उसी का भरेगा। इसलिए हम अगर आंखों के बीच में नाम जपेंगे, ध्यान रखें, तो हमारा सिमटा होगा, पड़ोसी का नहीं होगा, दूसरे का नहीं होगा। मगर ये काम नित्य नेम का और रोज रोज का है, और एक बैठक का है, एक जगह का है। क्योंकि हमारे पूज्य परम संत मनेजर साहब जी महाराज फरमाया करते थे कि निश्चित आसन, निश्चित समय और निश्चित जगह पे बैठो, मन लगे च ना लगे, भजन को बनने की या अंदर जाने की या सिमटाव की आसान से आसान विधि है। अगर आपने एक जगह निश्चित नहीं करी है तो आप कभी कहीं बैठ गए, कभी कहीं बैठ गए, तो आपका भजन नहीं बनेगा। अक्सर प्रेमी क्या करते हैं, जहाँ पर वो लेटते हैं ना, जो सोते हैं, वहीं पर बैठ जाते हैं, फॉर्मेलिटी पूरी करके और अपना सो जाएंगे फिर। क्योंकि वहां तो नींद के संस्कार होंगे, बैठते आपको नींद आएगी। जो बिस्तर पर आपने किया होता है कुछ, तो उसी के संस्कार होते हैं, वही ख्याल आपको आने लग जाएंगे। आपको नई जगह सुला दें, नहीं, वहां पर आपको नींद नहीं आएगी। नींद, आंख बंद होगी, सीधे लेटे होगे, नींद नहीं आएगी आंखों में, क्योंकि नींद के संस्कार नहीं है आपके वहां पर, तो नहीं आएगी आपको नींद। इसी तरीके से और ख्याल भी नहीं आएंगे आपको, अच्छे बुरे भी वैसे तरीके के। तो इसी तरीके से भजन एक शुद्ध चीज है, शुद्ध भजन एक पवित्र चीज है, पवित्र। तो इसके लिए एक अलग से आसन होना चाहिए, अलग से जगह होनी चाहिए। अगर आपने अलग से जगह नहीं बनाई, मान ले, तो मन भजन नहीं करेगा आपका, भजन न करने के बहाने ढूंढता रहेगा। दूसरा, आपने अगर टाइम टेबल नहीं बनाया, टाइम टेबल समय सारणी नहीं बनाई, इस टाइम मैंने भजन करना है, इस टाइम राम करना है, इस टाइम ड्यूटी जाना है, इस टाइम ये करना है, फिर भी मन भजन नहीं करेगा, फिर भी भजन नहीं करेगा, साहब भक्ति नहीं करेगा। तो ना भजन करे फिर भी बहाने ढूंढता रहेगा। इसीलिए आपने टाइम टेबल बनाना आज से कि भाई मैंने यहाँ पर, भाई कोई कहे मेरे पास कमरा एक ही है, उसमें कोना बना लेंगे ऐसे, भाई चौकी बना कर बैठ जाएंगे छोटी ही, और पर्दा लगा देंगे ऐसे कोई नजर ना आए, तो दिखे भी नहीं कोई, नहीं तो मन आँख खोल के देखता रहे, कोई देख तो नहीं रहे है। ये पर्दा हो जाए तो फिर आप वो सोचो भाई, ना तो तेरे कोई देख रहे, तो भी किसी को नहीं देख रहा है, फिर आंख बंद कर लेगा आराम से। फिर इस तरीके का आप भजन करेंगे तो हमारा सत बनने लग जाएगा। सत, सत का मतलब सुकून बनने लग जाएगा वही जगह पे। नया आदमी भी कभी वहां आएगा तो उसको भी बड़ी शांति आने लगेगी, खुशी आने लग जाएगी उसको, भाई ये जगह अलग है। भाई डेरे किस लिए बने हैं, संतों महात्माओं ने भजन किया तो वहां खुशबू आने लगी, है ना। और खुशबू लेने वाली नाक भी कोई कोई होती है ना जी भाई, क्योंकि जो भजन करेगा उसी को तो महसूस होगा ये, जो बीएससी करेगा उसी को बीएससी की समझ आएगी। तो सतगुरु की कृपा से, उस मालिक के आशीर्वाद से आपने जब भी भजन बैठना है, आराम से बिना दबाव खिंचाव के बैठ जाना है, और आराम से आंखें बंद कर लेनी है, गर्दन को सीधा रखना है, और महसूस करना है कि भाई कोई है जो नामों को जप रहा है, कोई है जो नामों को सुन रहा है, कोई
नामों को जप रहा है, कोई सुन रहा है, और आप नहीं, दो चीज देखनी चाहिए, तीसरी नहीं देखनी चाहिए, और कुछ ना सुननी चाहिए। आप इसमें लगे, आंखों के बीच में ध्यान रखे, वही नामों को जपने लगे ऐसे। क्योंकि ये याद रहे कि नामों को दोहराने से ही एक एकाग्रता आएगी, यानी शिव रोम रोम में से रूह या आत्मा निकलनी शुरू हो जाएगी। क्योंकि इसका काम है, सिमरन का काम हमारे शरीर के यानी 12 बुर्ज हैं ये, इन बुर्जों से आत्मा निकलनी शुरू हो जाएगी, ये सिमरन का काम है। ऐसे ध्यान करके बैठते हैं, इसका काम क्या है कि जो सुरत वहां है, आत्मा वहां उसको ठहराए, उसको वहां ठहराए, ये उसको वहां ठहराएगी, रोक के रखेगी वहां पर, ध्यान ऐसे रखेंगे, ध्यान वहां रोक के रखेगी वहां। तो इसलिए आपने ये करोगे तो सिमटा होना शुरू हो जाएगा आपका। अगर आपका सिमटा शुरू हो गया थोड़ा सा भी, तो आप उठोगे तो खुशी लेकर उठोगे, आप शांति लेकर उठोगे, वैसे नहीं उठोगे आप। अगर वैसे बैठ गए, ऐसे उठ गए, तो आपके कोई वो ख्याल सा आ गया मन में, जिसको आपको सपने में नफरत है, फिर आप उदास होकर उठोगे, कहोगे कि यार वो ख्याल आता रहे, बार उस आदमी का ख्याल रहता रहे, खटपट हुई थी ऐसे। फिर ये भजन के लिए आपने, क्योंकि ये जो भजन है, थोड़ा भजन करना मुश्किल है, ज्यादा भजन करना आसान है। इसका मतलब कि भाई थोड़ी देर बैठे हम ऐसे सारे पोजीशन कर ली तैयारी, तो इसमें क्या होगा, सबसे पहले प्रबल ख्याल आएंगे आपको, प्रबल ख्याल के जो हाल ही में घटे थे, हाल ही में कौन से घटे थे, जय जिससे हमारे ज्यादा प्रेम है वो घटना घटी है, या खटपट हो किसी से, या नुकसान हो कोई काम धंधे का, या कोई रिजल्ट वैसा कैसा आ गया है कोई, या नुकसान का, या कुछ और कोई घटना घटी हो, या और कोई काम करने गए थे वो काम हुआ नहीं, दिमाग में वो टेंशन हुआ, ख्याल ज्यादा आएंगे आपको, यानी प्रबल ख्याल आपको ज्यादा आएंगे। पहले जब तुम बैठते हो, जब अगर आप बैठे रहे, प्रबल ख्याल आएंगे। जैसे मोबाइल होता है, मोबाइल में कोई अपन में से डिलीट करना होता है, पहले स्क्रीन पे ले आ जाएगा उसको, स्क्रीन पे, फिर वो ऑप्शन आएगा डिलीट का, फिर ओके करेंगे, फिर वो कटेगा। इसी तरीके से भजन बैठोगे, ऐसे ख्याल आपके आगे आएगा, अच्छा है बुरा, तो उसमें ऑप्शन आता है डिलीट का, फिर आप उन्हें काटोगे, हटाओगे उसको, बार बार जपोगे ना जी, फिर ख्याल हटता जाएगा वो, ये ऐसे ख्याल करते जाएंगे। डिलीट आगे आएगा आपके, कभी भी देखना, आप जब बेचोगे हवा महल बन जाएगा, आगे हवा में आ जाएगा, सब कुछ बना हुआ है। तो नाम को दोहराने से फिर क्या होगा, डिलीट कैसे होगा, सिमरन जो दिया बाबा जी ने नाम, इसमें ऐसी ताकत है, इसमें इतनी शक्ति है, और ख्यालों को ये काटता जाएगा, और कोई भी ख्याल आएगा इसको काटता जाएगा, डिलीट करता जाएगा, नामों को दोहराते रहोगे तो। और स्वरूप बाबा जी के स्वरूप में इतनी ताकत है, और के चेहरे को काटता जाएगा ये। तो इसी तरीके से हमने इस तरीके का सिमरन करना है, ऐसे करेंगे ना तो हाथ ही हाथ आप असर होगा, असर हो जाएगा। जैसे आप भांग का कुर्ला करते हो तो आपको नशा नहीं होगा, जब पेट में जाएगा जब नशा होगा। भांग यानी जहर सिर पर रख ले तो मरेगा नहीं आदमी, कंधे में रख ले तो नहीं मरेगा जी, पेट में जाएगा ना, कुर्ला करके कर देंगे तो भी नहीं मरे, यानी पेट में जाएगा तो मरेगा आदमी। तो इस तरीके से थोड़ा भजन बैठेंगे, ये तो करना है आपको, ज्यादा ख्याल आएंगे आपको, पहले बैठेंगे 1 घंटा आपको लगेगा कि जैसे 3 घंटे हो बैठे को, फिर उससे अगला घंटा आएगा आपको, 1 घंटा आपका 20 मिनट के बराबर हो जाएगा, फिर महसूस करोगे यार अभी तो बैठा था, क्योंकि ख्याल है ना वो तो अड़बड़ करते रहे, बैठने नहीं देते ना जी। फिर और अगला घंटा आएगा और छोटा लगेगा आपको, फिर क्या होगा कि इसका कोई सही सटीक का उदाहरण होना चाहिए। जैसे हमारे जमींदार भाई हैं, ये खेत में काम करते हैं, तो खेत में काम कर रहे हैं, लगे हैं शुरू में काम करने, तो इनका शरीर हल्का आएगा, ऊपर नीचे नहीं होगा, नीचे होगा, पर इनका शरीर जब गर्म हो जाता है, फिर ये चाह आ जाती है, चाह नहीं पियेंगे, तो खाएंगे, रुक जा थोड़ा ये काम कर देता हूँ भाई, थोड़ा रह गया, ये गात गर्म हो जाता है शरीर, तो ज्यादा काम करने लग जाते हैं, फिर ऑटोमेटिक जान आ जाती है शरीर में, यानी ऑटोमेटिक शरीर गर्म होने के बाद ऑटोमेटिक जान आ जाती है शरीर में ज्यादा काम करने की। इसी तरीके से
भक्ति में बैठने से ऑटोमेटिक शरीर के अंदर से ही भक्ति से भक्ति बढ़ती है। भक्ति से भक्ति बढ़ने की या ज्यादा भजन करने की ताकत अंदर से ही आएगी आपको। यानी अंदर से आएगी का मतलब भजन शिव के करने से सेल्फ कॉन्फिडेंस पैदा हो जाता है और डिटरमाइन ये निश्चय पैदा हो जाएगा। विल पावर इच्छा शक्ति होगी। इच्छा शक्ति मतलब भाई और बैठ ले यार, और बैठे थोड़ा सा और, मतलब इच्छा होता अपने अनुकूल हो जाएगा काम ये। और आदमी से बच्चा पैदा होता है और जागी हुई रूह से रूह जागती है। तो इसी तरीके से भजन बढ़ता है। स्वामी जी महाराज ने लिखा है कि कच्ची भक्ति से पक्की भक्ति बनेगी, कच्ची से थोड़ी भक्ति से ज्यादा भक्ति बनेगी, थोड़ी से। जैसे आप 2-2 घंटे बैठने लगे भजन पे रोज के, तो महीने के औसत लगाएंगे 60 घंटे। 60 घंटों के दिन लगाएंगे 24 + 24 + 12, 2.5 घंटे हो गए आपको, मतलब 2.5 दिन हो गए आपको। रात और दिन आप 2.5 दिन बैठे रहे, 2.5 दिन। अगर 2 घंटे उस लगाएंगे, 4 घंटे के लगाएंगे तो 5 दिन और रात बैठे रहे। 8 घंटे के लगाएंगे तो 10 दिन और रात बैठे रहे आप। यानी कच्ची भक्ति से पक्की बनेगी, थोड़ी से ज्यादा बनेगी। कच्ची नहीं करेंगे हम तो पक्की नहीं होगी, क्योंकि अंदर भक्ति से भक्ति बढ़ेगी। जैसे कंप्यूटर है ना, कंप्यूटर को हम नहीं सीखते, कंप्यूटर हमें सिखाता है। क्या वो पूछेगा यस करो या नो, कुछ चीज मांगता यस करो कि नो, करेगा ना। आगे बढ़ाऊं क्या नो करो, या एक्साइड करो, पीछे ले आऊं, आप बोलता रहेगा, आपने टिक करते जाते हैं। इसी तरीके भक्ति से भक्ति बढ़ेगी। यानी कहने का मेरा मतलब ये है, सार निचोड़ कि ये अभ्यास है ना, बैठे रहने से ही बढ़ता जाएगा। बातों से जितना आप रोकना शुरू करोगे, इसको रोकना, भाई बैठ के नामक दोहराना शुरू कर दिया आपने, ये कहीं गया फिर ले आए, फिर नाम दोहराना शुरू कर दिया, फिर गया ये फिर ले आके फिर नामक दोहराना शुरू कर दिया, तो आप ये करने लग जाओगे। तो ये भी एक आदत है, आदत, ये एक प्रैक्टिस है, आदत है। और हम आदतों के गुलाम हैं। जिस चीज की हमें आदत पड़ जाती है हम छोड़ते नहीं। तो इसी तरीके से संत महात्मा समझाते हैं, भाई तू भजन की आदत डाल, बैठने की, और नामों को दोहराने की आदत डाल। मन इधर उधर जाता है तो आप इसको रोकिए, इधर उधर भटकने से रोकिए इसको। अगर आप नहीं रोकोगे, हमारे दादा पातशाही महाराज सावन सिंह जी ने एक पत्र में लिखा, जवाब दिया उसको, भाई जो ताकत बाहर भटक रही है, जो ताकत बाहर भटक रही है वही ताकत है। अगर अंदर नहीं जाएगी तो अंदर के नजारे आप कैसे देखोगे, तो अंदर कैसे आपको तजर्बा कैसे होगा। इसी तरीके से फिर समझाया कि मन अकेला अंदर नहीं जाता है, मन अकेला, आत्मा भी इसके साथ जुड़ी हुई है, आत्मा भी इसके साथ जुड़ी हुई है। मन अगर कोई अच्छा काम करता है तो आत्मा भी इसमें लिप्त होती है अच्छे काम में। अगर मन बुरा काम करता है तो आत्मा भी इसमें लिप्त रहेगी बुरे काम में। फिर आप कहोगे आत्मा न कटती है न जलती है, कुछ नहीं होता है। मान ले लोहे को, लोहा कुछ नहीं होता, आग में डाल दे, मान ले आग जला नहीं सकती उसको, पर तपस तो सहन करनी पड़ेगी ना उसको, तपस गर्मी तो लाल तो हो जाएगा ना वो। इसी तरीके से आत्मा है, कुछ नहीं करती काम तो बुरे कर्मों में शामिल तो हो जाती है ये। तो हजूर महाराज साउंड सिंह ने समझाया कि जो चीज अंदर जाएगी रूहानी नजारे देखती है, वही चीज बाहर भटक रही है, तो अंदर कौन जाए, कौन रूहानी नजर देखे। फिर अकेले नहीं, भाई आप मन नामक दोहराना शुरू कर देता है। भाई बड़ी बात, समझने वाली बात, सोचने वाली बात यह है कि जब तक हमारा मन नामों को दोहराने में लीन नहीं होता, जब तक इस बात को नहीं पकड़ता, जब तक तो देर है। जब मन नामों को दोहराना शुरू कर देता है, जब देर नहीं फिर सिमटा होना शुरू हो जाता है। जब तक ही देर है अपनी है सारा कुछ की, जब तक मन अपना नामों को नहीं दोहराएगा। अब हमारा मन नामों को नहीं दोहराता,
दुनिया को दुहराता है। तुम बैठ कर देखना, चेक करना इसको, भाई कितने ख्याल पैदा करते हैं 1 मिनट में। तो ये नामों को नहीं दुहराता है, ये दुनिया को दुहराता है। दुनिया को दुहराता है, दुनिया के गुण अवगुण इसके अंदर आएंगे, दुनिया के गुण या अवगुण अंदर आएंगे, इसके अंदर है। अगर नामों को दोहराएगा तो सतगुरु का स्वरूप बनेगा। ये हम दुनिया को याद करते रहते, जिसका ख्याल है उसी का तो हाल बने जाएगा, उस जैसा ही तो। जैसा जैसा देखता रहेगा, अच्छा देखेगा, अच्छी सृष्टि पैदा होती जाएगी। जैसी दृष्टि वैसी ही सृष्टि, भाई जैसा जैसा हम देखते जाते हैं वैसा वैसा रचना रचती चली जाती है। तो मन हमारा जो है वो अवगुण देखने का आदी है, नुक्स देखने का आदी है। इसको ये बुरी आदत लग गई है, हमारे मन को यानी बुरी आदतें लग गई। इस आदत के करने से क्या होगा, हमारा मन और भी मैला होता जाता है। भाई इसको निंदा चुगली की या दूसरे के बारे में जानने की, दूसरे के चक्कर में रहने की आदत पड़ गई है। ये मतलब दूसरे के चक्कर में आदत पड़ गई। ट्रकों के पीछे लिखा होता है, देखा होगा आपने, भाई तू लग जा साडा की है। ये ट्रकों के पीछे लिखा होता है ये भाई मेरा तो कुछ नहीं, भाई तू लग जा, अपने तो जैसे कट जाएगी, मगर आपका दूसरे के बारे में चिंता करेगा। हर वक्त आदत है। इसका मतलब ये है कि मन हर वक्त दूसरे के चक्कर में रहता है। जब ये नामों को दोहराना शुरू कर दिया, देर कब तक है, जब तक ये नामों को दोहराना नहीं शुरू करता है। आपके नामों को दोहराना का मतलब, नामों का दोहराने का मतलब कंटिन्यू, कंटिन्यू का मतलब लगातार, लगातार का मतलब अटूट, अटूट का मतलब है बिना रुके टुके। ये नामों को दोहराना शुरू कर दे, देर जब तक है। अगर ये नामों को दोहराना लगातार शुरू कर देगा, आपको भी बैठना है। आपकी हालत चाहे ऐसे बैठे की है, चाहे आप ज्यादा नहीं तो आप लेट तो सकते हो ना जी। लेट कर भी करोगे आप वजन सीधे हाथ करके ऐसे, आप फिर वही आंखों के बीच में शर्त वही है, कंडीशन वही है, आंखों के भी ध्यान हो, वही नामों को दोहराए। तो लेट जाओगे, लेटे भी सिमटा होने लग जाएगा। भाई आप लेट के भी पानी पियोगे तो पेट में जाएगा ना, खड़े होकर पानी पियो तो पेट में जाएगा जी, टेढ़े होकर पियो तो पेट। इसी तरीके से ये सिमरन है जो, इसको तुम नामों को दोहराना शुरू करोगे। एक शर्त क्या है, आंखों के बीच में ध्यान रहो, वही नामों को दोहराए। आपकी पोजीशन कैसी भी है तो आपका सिमटा होना शुरू हो जाएगा, आपका सिमटा होना शुरू हो जाएगा, आपकी हालत से कैसी भी है। मगर ये जपता नहीं है, इसको आदत नहीं है इस जपने की, ये इस चीज को भाग। जैसे कोई दवाई देना आपको ऐसे में, तो कड़वी ऐसे मुंह करेगा, ऐसे ऐसे करेगा, कड़वी दवाई देना ऐसे करेगा, ये मन ऐसे करता है। फिर कहोगे कि जी ऐसे करता क्यों है ये कौन है ऐसा भाई? ये भाई विदेशी गवर्नमेंट का आदमी है मन, और सब देशी कौन है गवर्नमेंट? हमारा आत्मा। हम कौन है? हम आत्मा है। और ये मन विदेशी गवर्नमेंट का आदमी है, ये उसकी ही वकालत करता है। भाई उसका क्या करते हैं, उसने कह रखा भाई तो नाम दोहराने में लग जाए ना तो रुकावट डाल देगा, नामों को दोहराने लग जाए ना, ये उतना ख्याल भी कर ले, या यानी बैठ भी जाए तो इसको उठा देना, बैठ जाए तो इसको उठा देना, अगर बैठा रहे तो इसको भटकाते रहना, फिर भी ना उठे तो और ख्याल में लाए रखना इसको। इसलिए ये हमारा मन है, ये विदेशी गवर्नमेंट का आदमी। पर शर्त यह है कि ये जो मन है हमारा, ये भ्रमता भ्रमता आप भी भ्रम में हो गया है। ये जो हमारे मन है, दुनिया की कोई भी चीज मन को सदा के लिए बांध के नहीं रख सकती, ये ऐसा मन है हमारा। ये दुनिया की कोई भी चीज इसको सदा के लिए बांध के नहीं रख सकती, ऐसा हमारा मन है। ये यानी कौन सी चीज है, यानी संज्ञा कहते हैं, आप पढ़ते थे, संज्ञा का मतलब किसी व्यक्ति, किसी वस्तु, किसी स्थान से सदा के लिए बंद के नहीं रह सकता। ये देख लो आप, देखो आपने, देखो लाख कोशिश करने से एक चेहरा हाथ लगता है, इसको पैसे भी लगाता है, फिर उस चेहरे को 10 दिन में नफरत करने लग जाता है, कहता है कि भाई ले देगा, मेरा पीछा छटवाओ इससे। फिर अपने देश में होता है तलाक वगैरह होते हैं, जैसे कोई पीछा छटाओ मेरे से यार, इससे कोई ले देगा, पीछा छटा दो, कई लाख लग जाए जी मेरे को तो बस। हर पहले उसके लिए मरने लड़ने को तैयार बैठा था,
किसी व्यक्ति, किसी वस्तु, कोई चीज, वस्तु का मतलब कोई चीज है हमारे पास, मोबाइल ही ले ले भाई, पैसे जोड़ता रहेगा, 1.5-2 लाख रुपये मोबाइल लेगा एक पल का, तो ले लिया, 2 दिन के बाद कहेगा जी ना ना जमता नहीं है ये तो जी, अरे पहले 10 का ही ठीक था, इसमें तो कुछ नहीं लोड होता है जी, वैसे तो चले हैं तो ऐसे, तो मन उब जाएगा उससे जी। फिर किसी को वैसे देगा, अरे ले ले 10-20 हजार कम करके दे दे, ऐसे करेगा ये। फिर स्थान कोई मकान बना लिया, 10 दिन बाद तो कहेगा बहुत अच्छा है, कहेगा बालकोनी नहीं है, इसमें नुक्स निकालेगा उसमें, मतलब इसका पेट नहीं भरता इन चीजों से। गुरु नानक साहब जी इसके बारे में लिखते हैं, मन तो ज्योति स्वरूप है, अपना मूल पहचान। इसको कहा गया भी तू ज्योति स्वरूप है, अपना मूल पहचान है, क्योंकि ये भटक रहा है। कभी आप देखोगा ये भटकता है, ये यानी रचता नहीं है, ये स्वाद ढूंढता रहता है, स्वादु है, उनको स्वाद नहीं मिलता इसमें जो सदा के लिए तृप्त रख सके। तो गुरुनाथ साहब ने दोबारा लिखा है कि मन मुस्सा पिघल गया, पी पारा हर नाम। कहते ये भाई चूहा है, ये काबू नहीं आने वाला ऐसे भाई, इसको जब आप नामों को दोहराओगे, सिमटा होगा, उसी में इसको शांति महसूस होगी, और कोई तरीका नहीं, ना कोई चारा है इसका, कोई दवा भी नहीं ऐसी, कोई और कोई तरीका भी नहीं है और कोई। तो इसलिए तरीका यही है कि भाई हम रोज रोज अभ्यास करें, रोज रोज बैठे है, ये काम रोज का और लगातार का, धीरे धीरे और लगातार कोशिश करने वाला कामयाब हो जाता है। हमारे पूज्य परम संत मैनेजर साहब जी महाराज फरमाया करते थे कि जी जो काम पहले पहाड़ जैसा नजर आता है, नित्य नेम के अभ्यास से वो पीड़ा रहित हो जाता है, बिल्कुल आसान हो जाता है। कब? रोज नित्य नेम का अभ्यास, नित्य नेम का रोज का अभ्यास। रोज का अभ्यास क्या है कि जैसे आप ससुराल में चले गए तो वहां भी बैठ जाओ भजन पे, शर्माना मत। आप रिश्तेदारी में चले गए तो वहां भी बैठ गए, यार दोस्त के पास चले गए वहां भी बैठ गए, क्योंकि इसको किसी को साझेदारी मत करो भजन में, समझौता नहीं करो, नहीं भाई मैं तो ये काम करना है किसी से, भाई ये नहीं कि भाई क्या भगत बन रहे हैं, क्योंकि आत्मा कल्याण है, मेरा खुद का फायदा है इसके अंदर तो। और घर पे है तो भाई टाइम टेबल लगा के बैठो, ड्यूटी पे चले गए बैठे बेले रहते हो, अखबार ले लिया हाथ में, दूसरों को दिखाने के लिए यार भजन करता रहे, दूसरे को ये लगे भी अखबार पढ़ रहे, अपना नाम जपता रहे, क्योंकि इसकी आदत बनानी है हमने नित्य नेम की। नित्य नेम नहीं बनाएंगे आदत इसके, घर पे है जैसे हम बेले रहते हैं, भाई लेडीज है जैसे लंगर पानी बनाया फिर बैठ गए, फिर लेडीज क्या करते हैं सब कि एक बाबा का 1 घंटे का नारा लगा देती है कैस्ट में, और आप रोटी पानी बनाते रहते हैं। नवराज मैंने तो नारा लगा रखे ना बाबा का कि बाबा तो सास हो रहा है, हमारे कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है, बाबा तो सास हो रहे हैं ना, धन से कर रहे हैं उसमें कैस्ट में, और हम आराम से रोटी बना रहे हैं, साग सब्जी बना रहे हैं, तो बाबा का नारा लगा रखे ना, 1 घंटा हो गया ना चलते हैं, मैं तो रोज लगा के रखूं सारे दिन। भाई जुबान से निकलना जरूरी है, जुबान से। अगर आपने सुना होगा ये कि भाई नशा अगर शराब में होता तो जूमती बोतल, अगर नशा ही शराब में होता है ना तो बोतल भी जूमती रहती है, नाचती रहती है। अगर रजाइयों में गर्मी होती तो रजाइयों के ढेर में कब से आग लग गई होती। रजाइयों का ढेर लगाते हैं ना, जब निकालते हैं ठंड ठंडी निकलती है ना, तो गर्म में बोलते हैं ना, गर्म है ये तो रजाई गर्म है, स्वेटर को एक साथ रखते हैं, उनमें आग क्यों नहीं लग जाती है भाई, कमरा गरम गरम रखते हैं ना क्यों इसमें रजाई में ना, इसमें संदूक में अलमारी में, तो उनमें आग नहीं लगते। तो इसका मतलब क्या है कि हमारे खून में है ये चीज, हमारे अंदर जाएगी ये चीज, जब असर होगा। कैसे होगा इसका उदाहरण और कुछ है। हमारे पूज्य मस्ताना जी साईं जी महाराज बोले संगत को भाई प्रसाद बांट दे, नारे बोल बोल के बांटना। एक खुशी राम प्रेमी था, वो बोले जी बाबा जी मैं तो मन मन में बांट दूंगा, मन मन में। अरे मुंह से बोले नहीं नहीं मैं मन मन में बांट दूंगा जी। वो घूम फिर का जी बाबा जी मैं तो मन मन में बांट दिए, मन मन में बोल दिया था मैं तो नारा ऐसे। तो जी घर चला गया, फिर जब डेरा सुनसान में था ना जी, अब तो खैर वहाँ बहुत कमरे बन गए, आगे तक शहर बन गया आगे तक। तो झाड़ी थी, उन्होंने 2 आए थे सामान लेने के लिए, पैदल आते जब, तो ऊपर पेशाब की हाजत हुई खुशी राम को, तो ऊपर झाड़ियों के पीछे गया तो एक सांप ऐसे खड़ा है, ऐसे 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 करना,
उसकी ओर ऐसे ऐसे करे, और डर के पीछे पीछे ओ मन मन में नारे बोले बेचारा, ये मन मन में नारे बोले तो सांप और आगे करे ऐसे ऐसे, तो फिर मन मन में नारे बोले, फिर मस्ताना जी महाराज की याद बात आ गई, और फिर बोले धन धन सदगुरु तेरा, जोर से नारा बोले ऐसे, तो सांप एकदम पीछे चला गया, फिर डेरे में आ गया। क्यों खुशी राम भाई क्या रहे बोलने नारे से, नौकरी जी बात समझ में आ गई, बोलना जरूरी है, इसलिए भाई जुबान से बोलना जरूरी है, जुबान से हम शर्मा जाते हैं। जैसे आप घर पे होते हो ना जी, घर पे बस सिमरन के बिना, जैसे आप घर में घूम घूम किनारे बोलने शुरू कर दो, बोल किसी तरीके से चालू हो जाए। जैसे हमारे देहात में गंडासा होता है ना, हाथ से चलाते हैं ऐसे, गंडासा हाथ से चलाते हैं ना ऐसे, थोड़ा चक्कर स्पीड बढ़ाते हैं तो छोड़ देते हैं तो अपने आप चलता रहता है, वो स्पीड बढ़ानी पड़ती है ना। इसी तरीके से भाई सिमरन है, इसकी स्पीड बढ़ानी पड़ती है, फिर स्पीड बढ़ जाए तो दिल जपने लग जाता है। दिल शुरुआत जुबान से होगी, शुरुआत जुबान से होगी, हृदय जपेगा। कभी भी देख लेना आप, पढ़ने वाले बच्चे जो बीएससी एमएससी में होते हैं या कोर्स करते हैं, उनका जुबान नहीं हृदय जपता है, हृदय पढ़ता है हृदय, और वो 12-14 घंटे पढ़ते रहेंगे बिना किसी दबाव के बाहर के, बिना किसी दबाव के बाहर के पढ़ते रहेंगे, और पहले वाला बच्चा आधे घंटे में थक जाएगा। इसी तरीके से बोल बोल के सिमरन करते हैं जैसे अपन, वैसे इसमें तो हम जल्दी थक जाएंगे, थक जाते हैं कि नहीं, तो दिल से करेंगे तो थकेंगे नहीं, ऑटोमेटिक फिर ध्यान नहीं देना हमने उस चीज की, और ऑटोमेटिक जपने लग जाएगा नाम अपने आप को। यानी ये अभ्यास हमने ऐसा बना के छोड़ना है इसको। बेले हो जाते हो आप, जब कोई नहीं है तो आप बोल बोल करना शुरू कर दो घर में, बोल बोल के, शर्माना नहीं, ऐसे बोल बोल के शर्माना नहीं, तो बोल बोल शुरू कर दो, यानी किसी तरीके जुबान पे चढ़ जाए ये। बाबा जी ने एक तो सवाल दिया अपने को, बाबा जी महाराज ने एक ही सवाल दिया अपने को, भाई ये नाम है 4-5, इनको पकाना है, 20-30 साल हो गए यही नहीं पकता, बता ये नहीं पकता, अपना नाम है भाई, छोटा है तो नाम दिया, ये नहीं जपता अपना मन है भाई, एक ही तो सवाल दिया खाली, एक ही, अरे छोटा है, आसान है बिल्कुल। तो इसलिए मन को समझाना है भाई, तो चलो भर पानी में डूब जा, तेरे से जब एक ये नाम नहीं जपा जा रहा है, थोड़ा सा ये हिंद छोटा सा आसान सा ये नाम है, जब कहते हैं ना गाँव वाले, चुल्लू भर पानी में डूब जाते हो भाई, है ना। तो इसका मतलब भाई शर्म आनी चाहिए हमारे मन को, इस भाई ये जपता नहीं इसको, फिर खर्चा इसका लगता नहीं, पैसे इसके लग रहे नहीं, वजन सिर पर ये नहीं लेना, कुछ काम है ना, कहीं जाना नहीं, कहीं पैदल चलना नहीं, कहीं बहसबाजी नहीं, चुपचाप बैठे रहना है, तो फिर भी नहीं करता। इसका मतलब साफ नजर आ रहा है भाई, ये तो दूसरा है, विदेशी गवर्नमेंट का आदमी, दूसरी पार्टी का आदमी, ये हमारे काबू नहीं आएगा। और दूसरी तरह संतों ने समझाया है, अरे भाई मौका है, सांस जब तक है कर ले काम, क्योंकि चीज दूसरे की, सामान दूसरे का, कारीगर दूसरे का है, यंत्र दूसरे का, और काम हमारा हो रहा है, काम हमारा हो रहा है, चीज दूसरे की है, क्यों ना ले संभाल भाई काम, यानी माने विदेशी गवर्नमेंट का आदमी है, काम हमारा और आत्मा का सिमटाव होगा तो हमारा होगा ना जी। हमारा कैसे होगा, जैसे हम भजन पे बैठेंगे, अभ्यास करेंगे, तो हमारा मन पहली मंजिल में आ जाए, सहज दल कवल में, पहली मंजिल बोलते हैं हमारे रूहानी सफर की पहली मंजिल, और ये मंजिल ऐसी है जो जो संत है हमारे पूज्य परम वकील साहब जी महाराज, ये हमारे पूज्य परम संत मनेश साहब जी महाराज, ये हर रोज हमारे रूहानी सफर की पहली मंजिल में आते हैं, रोज जीव को ले जाने के लिए, जीव को ले जाने के लिए पहली मंजिल में रोज आते हैं, जीव को ले जाने के लिए, भाई आज ये आ गया हो तो मैं इसको ऊपर ले चलूं। हालांकि यह मंडल सतगुरु का रेजिडेंस नहीं है, निवास स्थान नहीं है, ये सतगुरु का रेजिडेंस है पांचवा मंडल, यानी सतगुरु वहां से उतर के पहले मंडल में आते हैं, मगर आंखों से नीचे नहीं आएंगे, आंखों से नीचे गंध शुरू हो जाता है, गंध है, गंध है सारे में, नहीं आएंगे। एक बादशाह से गंदी कोठरी में आने की उम्मीद नहीं रख सकते भाई, वो नीचे नहीं आएगा, हमने ऊपर आएगा भाई। ये जैसे कि मास्टर हमारे घर थोड़ी पढ़ाने आएगा, रास्ते में थोड़ी पढ़ाने आएगा, गेट से दूर बैठे हो, दूर है भी नहीं आएगा, गेट में खड़े हो तो बुला सकते हैं, आ जाओ वहां क्यों खड़े,
क्लास बताएगा, ये क्लास सर ये पढ़ना है आपको। इसी तरीके से पहला अपना काम है, पहले दाता सिख भया जिन तन मन अर्पा शीस, पीछे दाता गुरु भया जिन नाम किया बख्शिश। भाई नाम तो सतगुरु बख्शिश तो जब करेगा ना, पहले दाता बनेगा कोई। आपके कोई दाता कैसे, मतलब ये है कि भाई सिमट के आत्मा ऊपर नहीं आएगी, यानी बच्चा स्कूल में नहीं जाएगा। स्कूल में जाना विद्यार्थी का काम है, आगे मास्टर का काम है। इसी तरीके से आंखों तक आना हमारा काम है। चाहे तो आ जाओ, या कल आओ, या परसों नरसों आओ, 10 साल में आओ, 20 साल में आओ, इस जन्म में आओ, अगले जन्म में आओ, उससे अगले जन्म में आओ, चाहे 50 साल बैठे रहो, चाहे 100 साल बैठे रहो, ये जब तक आप यहाँ नहीं आएंगे सबको ऊपर कैसे लेकर जाएगा, आप बताओ। चलो छोटा उदाहरण देखो, बच्चा गंदगी में पड़ जाता है, हम उसको उठाते नहीं, उठा तो सकते हैं, मगर कंधे पे नहीं लगाएंगे, ऊपर नहीं बिठाएंगे उसको, छाती का नहीं लगाएंगे उसको। कब? जब वो साफ सुथरा हो जाएगा, बिल्कुल 2 मानते जब लगाएंगे। इसी तरीके से जब हम भजन सिमरन शुरू करते हैं तो हमारी आत्मा साफ होनी शुरू हो जाती है। नाम लेके सिमरन ना करें तो इतना पाप चढ़ता है जितना दुनिया में हो रहा है। नाम लेके सिमरन करें तो इतना फायदा है कि मिनट मिनट में सैकड़ों जन्मों की मन की मैल साफ करता जाता है, मिनट मिनट में। यानी इतने हम मैले हैं, हम कितने मैले हैं, जैसे खरीद की दुकान पे कपड़ा होता है, उसको साफ करते रहते हैं, जब धोए तो कालस ही निकलती है उसकी, फिर धोए तो कालस निकलती है, यानी उसके अंदर सफेदी आती है नहीं। इतने हम मैले हो चुके हैं, क्योंकि मैले ना होते हम, अगर मान ले हमें कहते हैं ना भाई पुरानी भक्ति है, अगर हम अब कुछ करेंगे नहीं तो पुरानी भक्ति कैसे हो जाएगी? अगर अब भजन अब करेंगे तो यही तो पुरानी होगी। इसलिए अगर मान ले हमारी पुरानी भक्ति होती तो हमें चढ़ाई करी होती तो हम वहीं तक पहुंचे जिस दिन हमें नाम मिला है। भाई जब हमने नाम दिया जाता है हम वहीं पहुंच जाते हैं जहां से हमने पीछे तक चढ़ाई की थी। अब हमें नाम मिला है तो हमारी चढ़ाई है नहीं, इसका मतलब पिछले जन्म की भक्ति कोई है नहीं। भाई पिछले जन्म की भक्ति है नहीं, भाई भक्ति हो तो कोई शक्ति भी तो लेकर आएगी ना, कि वैसे शक्ति ना हो तो भक्ति क्या करेंगे भाई? फिर ऐसा हार क्या जो गले काटे, हमें क्या फायदा उसका भाई? भक्ति से सवेर और पैदा हो ऐसी भक्ति से। तो स्वामी जी महाराज ने जब बाबा जयमल सिंह जी महाराज को नाम दिया तो उनकी चढ़ाई ऊपर हो गई, ऐसे जहां तक वो पिछले जन्म में पहुंचे थे। तो स्वामी जी महाराज बोले भाई तेरी अमान संभाल, आप पीछे की आए थे, यहाँ तक आप आ गए, आगे अभ्यास करो। तो जिसका जितना भजन अब करेंगे, मान ले हमारा जैसे मुक्ति नहीं हुई भाई, हमारे ख्याल विचार से यहाँ रह गए हम, तो आगे नहीं जा पाए, तो नाम मिलेगा तो वहीं तक पहुंचेंगे जहां तक आप अभ्यास किया है। यानी मान ले पिछली भक्ति है, भाई कहते ना भाई पिछली भक्ति, पिछली भक्ति का मतलब ये है कि भाई तेरी चढ़ाई कहाँ तक हुई है। पिछली भक्ति पुरानी भक्ति है तेरी, मान ले पिछले जन्म में कर रखे हैं, अगर पिछले जन्म में हमने कुछ किया हो रहा तो हम वहां तक पहुंचे जब हमें नाम मिला होते हैं, वहां तो उससे आगे बढ़ना शुरू करते हैं। यानी भक्ति की बात चली थी ना, भक्ति कोई चोर नहीं चुरा सकता, पानी गला नहीं सकती, आग इसको जला नहीं सकती। तो इसी बदले इसका मतलब ये है ना कि फिर हम नाम लेते चढ़ाई कहाँ तक हुई हमारी, तो चढ़ाई ये नहीं हुई तो इसका मतलब साफ है कि भाई पिछले जन्म में हमने भजन नहीं किया, या पिछले जन्म की कोई भक्ति नहीं है हमारी पिछले जन्म की, तो नहीं है। और होती तो हम वहीं से चढ़ना शुरू करते हैं, चढ़ाई होती हमारी वहां तक शुरू होती भाई, यहाँ तक चढ़े, क्योंकि पुराने संत महात्मा इसका उदाहरण दे रहे हैं। तो हमें भी नाम मिले, नाम मिलते ही हम वहां तक पहुंच जाते जहाँ तक पिछले में पहुंचे हैं। अब हमारे आधे प्रेमी कहते हमारे तो अंगूठा ही नहीं सुन नहीं होता भाई, अंगूठा ही नहीं सुन होता, तो इसका मतलब भाई पीछे भी नहीं सुन होया होगा, पीछे भी नहीं सुन होया होगा, तो अभी नहीं होया। तो अब हम सुन होकर जहाँ तक पहुंच जाएंगे तो अगले दिन वहां से शुरू करेंगे। यानी बात चली थी ना भाई, भक्ति में सफलता नाम कोई चीज नहीं है भाई, जितना आप भजन करोगे ना आपका जमा होगा, और आपने 1 सेकंड में भजन किया भी आपका जमा होगा, अंदर मासून है वहां पर जमा होते हैं। गुरु अर्जन देव जी से पहले ऐसा नहीं था, गुरु अर्जन देव से पहले जो कोई भजन करता था उसके जेब में होता था, जेब के अंदर जब चाहे वो खर्च कर सकता था। किसी से हो कि बैर विरोध उसको शराब देते, किसी नुकसान कर देना, किसी को कुछ दे देना, ऐसे
तो गुरु अर्जन देव जी महाराज ने सोचा भाई सिखों ने जितना भजन किया वो सारा ऐसे चला गया, और जिनकी तो हमारी प्रारब्ध के अनुसार चलती है, प्रारब्ध के अनुसार भाई, प्रारब्ध के अनुसार चलती है हमारी, जितना भी हम भजन करेंगे, यानी जो भी हमारे साथ घट रहे हैं, जो भी कुछ हो रहे हैं कर्मों को देख के हो रहे हैं, आप चाहे मांगो चाहे ना मांगो, प्रारब्ध में जो लिखा है ना वो होके रहेगा। हमारे जन्म से पहले हमारी जिंदगी की राह निश्चित हो जाती है, इतने सांस लेने हैं, इतने ग्रास खाने हैं, इतने कदम चलना है। हमारे सुख दुख, अमीरी गरीबी, सफलता असफलता, हानि लाभ, ये पहले से लिखे हुए हैं। फिर कहोगे भजन का फायदा, भजन का फायदा ये है कि बेशक प्रारब्ध बलवान है, संत इसमें हिस्सेदार नहीं बनते, प्रारब्ध में किसी के भी भाई हिस्सेदार नहीं बनते, रुकावट नहीं डालते उसके काम में। भाई तुमने किया है भोगना पड़ेगा। जैसे गाड़ियों में लिखा होता है ना, सवारी अपने सामान की खुद जिम्मेवार होगी, इसी तरीके से भाई हमने जो कर्म किए हैं हम इसके जिम्मेवार हैं इसके, ठीक है। हाँ, फिर फायदा कि प्रारब्ध बेशक बलवान है, इसे भोगना पड़ेगा, पर भजन सिमरन के करने से हमारे अंदर आत्म बल बढ़ जाता है। सत्संगी अनुकूल या प्रतिकूल प्रभाव को महसूस नहीं करता। बच्चे किया वो कहेंगे भाई कुछ नुकसान, भाई ये तो लिखा था भाई होना था, तो यानी ऐसे करेगा, हाय तौबा नहीं करेगा। तो प्रेम में उठने लग गए, फिर ज्यादा टाइम तो नहीं हो गया। अरे टाइम कितना हो गया घंटे, वो तो ठीक है, टाइम कितना हो करते ना है। अरे यार चलो आप बोलो, सब बोलो। प्रेमी ये कह देते हैं भी आप तो थोड़ी सी लाइन बुलवाए कविराज को बिठा देते हो उसको, वो बोलता नहीं है बेचारा, ये मैं कहा भाई इसको पूरा कर दे भाई, तो भाई इसको हाँ जी, हाँ जी। बोलो बोलो। धन धन सतगुरु तेरा ही आसन। रो कर कटे या हंस कर कटती है जिंदगानी, रो कर कटे हंस कर कटती है जिंदगानी, तू गम दे या खुशी दे है तेरी मेहरबान। यानी हमें खुशी भी दे सतगुरु या गमी दे, हम उसकी मेहरबानी का समझते हैं, मेहरबानी हम मेहरबानी समझते हैं, हम तो उल्टी शिकायत करते हैं। अरे पानी रहने दे इनको भाई। वो बाबा जी एक बारी प्रोग्राम हो रहा था, महाराज जी ऐसे पानी पियाने लगे, बाबा जी बोले इनका कालजा फटेगा इतनी देर में भाई एक नए प्रेमी थे वहां पर अरे भाई 2 घंटे न बैठ जाए, इनकी आदत बन जाए, तो प्रेमी बेचारे को कोई पानी पिला रहे, कोई हलवा खिला रहे है ना जी, है कोई दे रहे, अरे कुछ नहीं हुआ इनके साहब, कुछ नहीं हुआ। नहीं बाबा जी बोले ऐसे, वो हमारे उधर प्रोग्राम था, संगत वो घने आदमी आई, बाटी ले ले गए ऐसे गिलास ले ले गए बाबा जी बोले सत्संग में कि हमारे संत मुकेश साहब जी महाराज ने, और इनका कालजा फटता है कि यार छोटो छोटो पानी मत करो, ले जाओ ले जाओ, 1 घंटा नहीं बैठ सकते भजन की करने गए 1 घंटा नहीं आराम से बैठ सकते भाई, भूख प्यास बढ़ रही है। संत मतलब वो ऋषि मुनि कितनी साल से बैठे रहे भजन पर, डिमक क्यों लगी उनको, इनको भी पानी के बिना कुछ नहीं होगा, इनके मरे कौन। जितने लोग खा पी के मरते हैं उतने लोग भूखे नहीं मरते, जितने लोग खा पी के मरते हैं उतने लोग भूखे नहीं मरते, क्योंकि खाए थे तो जहर बनेगा उसके, खाए थे तेजाब होगा, क्या वो खा के यार गैस हो रही है, देखना देखना बुरी है ना जी। तो इसी तरीके से ना जी, ऐसे बाबा जी की बात बोले भाई, मैं नाराज मत होना भाई, है ना बाबा बोले क्या इनका कालजा फाटे गए, छोड़ छोड़ इनका पानी मत पिलाओ इनका भी भाई, ये 2 घंटे नहीं बैठ सकते, क्या करेंगे साहब ये हैं। तो हाँ सिंगर साहब बोलो। तेरी खुशी समझ कर हर गम उठा लिया है। जैसे कि भाई हर खुशी समझ कर गम बुला दिया है, उठा लिया कि ये सामान थोड़ी है कुछ है, तो हर गम बुला दिया भाई खुशी समझ के। खुशी कहाँ समझते हैं हम तो उल्टी शिकायत करते हैं,
शिकायत करते हैं। हम सतगुरु का शुक्रिया अदा नहीं करते हैं, कभी भी देखना आप, शिकायत करते हैं। इसलिए हम सतगुरु का शुक्रिया अदा करने की आदत डालें, शुक्रिया अदा, शिकायत करने की आदत ना डालें। जब हम शुक्रिया अदा करने की आदत डाल लें तो सतगुरु दया करेगा अपने आप को जी, अपने आप को दया करने लग जाएगा जी अपने आप को। अगर शिकायत करेंगे अरे भाई देखो अब इसके पास है, ये फिर भी शिकायत करता है। एक बारी मस्ताना जी महाराज के टाइम की बात है, एक प्रेमी आया, नौकरे देखो जी ये तो हमारे पड़ोसियों के सिट्टे हैं, ये मेरे हैं, मेरे तो 12 मन दाने हुए हैं, थोड़े से दाने हुए मेरे सामने, तो जी चलो कोई, मैं तो जी आज के डेरे आऊंगा ही नहीं। मस्ताना जी को बोले ऐसे अकड़ के बोले है, और मैं तो बाबा जाके डेरे आऊंगा ही नहीं जी, दाने नहीं हुए मेरे थोड़े से भी, बाजरे नहीं हुए, ऐसा वैसा बाजरा नहीं बने, कुछ भी नहीं, तो आऊंगा नहीं मेरे। मस्ताना बोले कोई नाराज मत हो भाई, फिर किसी को बोले, वो चले गया, रूस के चले गए जी। मस्ताना जी ने बोले उसको भाई अच्छे से बाई करे, चंगा सा बीज डाले, टेंशन ना करे तुम भाई, चिंता ना करें। तो जी ने खूब बाई करी, तो उसको 1200 मन दाने हुए, 1200 मन दाने हुए इसको। फिर क्या करे, ट्रक भर के ले जाए। मस्ताना जी गेट के आगे बाहर खड़े थे ऐसे छोटे लिए, वो बगजी ट्रक लेकर आया ऐसे सीधा निकल गया। बाद में मस्ताना जवाब रुक रुक करे, बोला क्या बात है पुत्र, बिना दंदन सरगु के ही जा रहे हैं। बोला क्या करूं मस्ताना जी, कि इतना बाजरा हो गया है, ट्रक पे ट्रक ले जाना पड़ रहा है उसको, फिर टाइम नहीं मिलता, फुर्सत नहीं है, फुर्सत नहीं है मेरे को। मस्ताना जी महाराज बोलने लगे, भाई तेरे को दे दिया जब भी रोता है, ना दिया जब भी रोता है, मैं तो शिकायत करता है मन। हमने आदत क्या डालनी है कि भजन की और शुक्रिया अदा है, शुक्र तेरा दातिया शुक्र, वे शुक्र है तेरा, धन्यवाद है जो, फिर हम तुम कुछ करने योग्य नहीं है भाई, हमको यहाँ पुतला बने खड़ा किया है। आपका वो कैसे कि महाभारत का युद्ध बंद हो गया, अर्जुन कहने लगा जी मैंने ज्यादा वीर मारे हैं, भीम कहने लगा तेरे से ज्यादा मैंने मारे, 100 कौरवों को तो मैंने ही मारे। तो जी सारे लड़ाई झगड़ा कर लगे, कृष्ण भगवान जी बेचारे चुप हैं। वो बोले कि भाई मुश्किल है इनको जवाब देना है। वो बोले कि जिस आदमी ने ये जो देखा वही तो बताएगा, मैं थोड़ी बताऊंगा कुछ, मैं तुम्हारे साथ था। तो जी वो गए युद्ध में, बर्बरी की गर्दन काट के वहां रख दिया था ऊपर, आपने पता है वही तो रख रखे थे ऊपर, भाई युद्ध का दृश्य देखने आए थे वो। तो जी वो कहने लगे भीम भाई सच सच बताना बर्बरी जी पहलवान कौन था यहाँ पर, हैं? वो अर्जुन कहने लगे तो धनुषधर कौन था, धनुधारी कौन था, और बर्बरी कहने लगे कौन तो अर्जुन कौन भीम, यहाँ तो मैंने कोई युद्ध में देखा ही नहीं है कोई, मैंने ना तो यहाँ द्रोणाचार्य देखा है, ना भीम देखा है, ना कर्ण देखा है, ना अश्वत्थामा देखा, मैंने तो यहाँ कोई वीर देखा ही नहीं है, कोई था ही नहीं वीर यहाँ पर, तो ये मरे कैसे, इतनी दुनिया कैसे मारे गए। मगर मैंने तो यहाँ सुदर्शन चक्कर पक्ष और विपक्ष की सेना को काटता नजर आ रहा था, और मैंने कोई नजर नहीं आया कुछ भी यहाँ। तो बेचारे को ऐसे कान पकड़े, भाई मारा तो बनना था, काम तो नहीं किया है। इसी तरीके से भाई हम सब कुछ नहीं है, हमारे को सतगुरु से धन्यवाद देना है। ऐसे मालिक तेरा धन्यवाद है, तूने मेरे को नाम दिया, तो मेरे से 2 घड़ी बिठा लेता है, सतगुरु तेरे दिया मेरे से बैठ जाता हूँ, मैंने मेरे बस की बात नहीं, जब बैठे सतगुरु तुम बिठाया है, उठे तेरी दया मेरे से बैठ सके हूँ, मेरे बस का कहाँ है। अगर हमारे बस का ही भजन होता तो अब तक मालिक से बिछड़े हुए ना होते हम, मालिक से अगर हमारे बस का ही कुछ होता तो फिर वो देखिए जी ये तो अपने आप कौरव पांडवों की सेनाओं को सुदर्शन काट रहा था ऐसे। इसका मतलब क्या हुआ, कोई वीर नहीं, कोई योद्धा नहीं, कुछ और नहीं, हमारा तो जरिए कठपुतले हैं। इसलिए मालिक का धन्यवाद, तूने अपने चरणों में लगाया तो मेरे से भजन करवा सही ढंग से, भाई तेरा धन्यवाद है। मतलब सतगुरु से धन्यवाद मांगना है, मेहनत का फल नहीं मांगना कि मैंने कुछ किया नहीं। भाई ये नहीं बोलना, एक फकीर कहता है कि मैंने कब कहा तो काम मत करो, काम करो सतगुरु की शक्ति के समान है, सतगुरु की शक्ति और संपत्ति के सारे, चाहे पैसे से करेंगे या ताकत से काम करेंगे, वैसे तो कर नहीं सकते हम। तो इसलिए मालिक की कृपा से ना जो कुछ करे सतगुरु कर रहे हैं। एक भजन बैठा था ऐसे, बैठे बैठे ध्यान लग गया उसका, 50 साल बैठे रहे ऐसे, भक्ति परवान हो गई। बोलो भाई तेने भगत क्या मांगना है, तेरी भक्ति परवान होगी। नुकरे जी बख्शिश लेगा या मेहनत का फल लगेगा। नुकरे जी आप भी कैसी बात करते हो जी, इतने सालों का बैठा हूँ, टांग की जगह टांग नहीं रही, कमर कम नहीं रही, सिर की सिर नहीं रहा, बचा नहीं कुछ शरीर में, मेरे तो मेहनत का फल दे दे।
फिर मेहनत का फल का देख के तो जिसके ऊपर बैठा था पहाड़ के वो आदमी बन के आया। मैं बोला जी ये खसम मेरे ऊपर बैठा था, मेरे को भी चाहिए कुछ है, मैंने भी देखो जानना मेरे ऊपर ही तो बैठा था ये। तो फिर हवा आई, लेडीज बन गया जी मेरे को सांस लेते रहे और मेरे को भी अब जाना चाहिए। फिर सूर्य भगवान आए जी मेरे को चाहिए, धूप सेकता रहे, उन्हें ऐसे कान पकड़े, नहीं नहीं महाराज मैंने नहीं चाहिए, मेहनत का फल है, मैंने तेरी बख्शिश चाहिए, बख्शिश है। जो गाना आता है ना शब्द पंजाबी में, किन्नो किन्नो दशा में राज दे गलना, भाई किस किस का हिसाब देऊंगा भाई, किस किस का है जी, भाई किस किस का हिसाब देंगे हमें, इसलिए मालिक मैंने तेरा धन्यवाद चाहिए। हमारे हरियाणा में भी बोलते हैं ना जी कि भाई सारा हिसाब लगाएं तो बहु ब्याज में आए, हरियाणा में बोलते हैं ना, बड़े बुजुर्ग हमारे बड़े वैज्ञानिक होते थे वो साहब, और सारा हिसाब लगाएं तो बहु ब्याज में आए। मतलब हिसाब लगाएं किस किस का देंगे आप हिसाब, माँ का देंगे, बाप का देंगे, किन कितने एहसान है। मालिक तेरा धन्यवाद, तेरी बख्शीश चाहिए भाई, और कुछ नहीं। बैठेंगे तो बाबा तुम बिठाए तो मैं बैठ सकता हूँ, उठे तो तेरी दया मेरे से 10 मिनट बैठ सके मैं तो भाई, नहीं तो मेरा कहाँ बजना। अरे हाँ हाँ बोलो। हाथों को हम दुआ की खातिर उठाए कैसे, हाथों को हम दुआ की खातिर उठाए कैसे, सजदे में तेरे आगे सर को झुकाए कैसे, सजदे में तेरे आगे सर को झुकाए कैसे, मजबूरियाँ हमारी, मजबूरियाँ हमारी तू सब ही जानता है, तू सब ही। इसमें सब है क्या मजबूरियों में, थोड़ा सांस ले लेगा, थोड़ा थक सा गया ये बेचारा, क्यों हाल में जोड़ रखे ना, जैसे ये हाल में जोड़ रखे बेचारे को, थक गए। तो मजबूरी है हमारी तो सब ही जानता है, इसका मतलब क्या हो गया कि भाई ये संत तबरेज ने भी लिखी हुई है प्रार्थना, तो मजबूरी कमजोरी लाचारी को अच्छी से जानता है। कुछ गलती हुई थी तो मैं लाचार था, है बेबस हूँ, आखिर में बीमार हूँ, है और रोग को दूर कराने की गरज से तेरे जैसे रूहानी तबीब यानी वैद्य के दर पर हाजिर हुआ हूँ। मतलब सारी बातों का निचोड़ सारा ये है कि भाई मेरे को खजाने से कुछ बख्श दे, लास्ट में ये बोले भाई बख्श दे मेरे को खजाने, भाई मैं कुछ करने योग्य नहीं हूँ भाई, बीमार भी हूँ, लंगड़ा भी हूँ, थकिया हूँ, मजबूर हूँ, सारी बीमारी है मेरे अंदर। मतलब ये प्रार्थना एक दिल की बोली है, रिटिटाई भी होती है और दिल की बोली, दिल का भाव जो निकले उसकी थोड़ा ज्यादा कीमत होती है। भाई मालिक का करे, मैं मालिक में क्या बोल, कुछ भी बोलो आज सबकी भाव अलग अलग होती है। संत तबरेज ने लिखा है सब, सारा कुछ लिख के कह रहे हैं भाई ये समय जकात का है, अपने खजाने से कुछ बख्श दे, जकात में देने का है कुछ, तो देने का मतलब ये है कि भक्ति का, भक्ति दान गुरुदेव देव जी है, देवों को देव, मेरे को तो भाई भक्ति चाहिए, है ना जी। और हम फल कारण सेवा करे, तजे न मन से काम, कहे कबीर सेवक नहीं चाहे चौगुना दाम। भाई हम तो सेवा करेंगे ना, फल के कारण करेंगे, इच्छा कारण, और फल कारण सेवा करें तो चाहे चौगुना दाम, सेवक नहीं चाहे चौगुना दाम मांग ले। भाई दिहाड़ी करी 1 घंटा, कह दिया भाई 800 रुपये दे दे, 800 कैसे देगा भाई वो। हाँ जी बोलो सिंगर साहब। हम क्या तुझे बताएं, तुझको सभी खबर है, हम तुमको क्या बताएं, तुझको सभी खबर है, हर हाल में हमारी तेरी तरफ नजर है। ये जैसे क्या बताएं, सबको जानते हैं, जैसे कोई पेपर होने किसी का जी, बाबा कहेगा बाबा ये पेपर है देखना जी, ध्यान रखना ये, है जी बोलेंगे, थोड़ी देर में फिर 2 घंटे बाद फिर बोल के जाएंगे बाबा जी देखना वो पेपर बताया था ना जी, तो तीसरी बार जब बोल के जाएंगे कभी बोलना चाहिए बाबा यार ये है बोले था भी, फिर एक आदमी को बोल के जाएंगे बाबा को याद दिलाना यार, कभी बोल जाए बाबा पेपर पेपर है बालक का, इसका कभी फेल ना हो जाए, है ना जी, कहीं ये बाबा फेल ना हो जाए कि याद दिलवाते रहना इसको। एक बारी कोई बच्चा फेल हो गया और रंगे कपड़े वाले होते हैं साधु, उनके पास ले गई माई बूढ़ी कि महाराज जी ये बच्चा फेल हो गया, अरे
करो जी आप कुछ। बाबा बोलने लगे कि बाबा ने कौन सा भिवानी बोर्ड ला रखा है के? जब से पढ़ा क्यों नहीं? बाबा ने कौन सा भिवानी बोर्ड ला रखा है? भाई पंजाब में तो अलग बोलते हैं बोर्ड है, हरियाणा में भिवानी को बोर्ड बोलते हैं, हरियाणा के अंदर है। तो बाबा कौन सा भिवानी बोर्ड ला रहे हैं? भाई पढ़ाई करनी पड़ेगी तो इसलिए हर हाल में तुम्हारी नजर है। तुम्हारी नजर नहीं, हमारी नजर शिकायतों के ऊपर है। सतगुरु की ओर नजर हो जाए तो बात ही बन जाए फिर तो जी। हर हाल में तुम्हारी तरफ नजर है, हर हाल में हमारी शिकायतों की तरफ नजर है। शिकायतों के मतलब मन है ना, शिकायतें करता रहेगा जी। देखो जैनी साधु आ गए डेरे के अंदर है, हम तो महाराज जी से मिले, बात हुई, रख लिया। सुबह उठ के गए ना, बाबा जी बोले भाई हमारे से कोई शिकायत, कोई सेवा में कमी रहेगी? और तो बोले कि भाई जो शिकायत करता है वो साधु नहीं है। तो शिकायत करता है वो जैनी साधु बोल रहे हैं महाराज जी को, है नहीं? वो जो शिकायत का साधु नहीं है। एक जगह हम गए वहां पर, मखा जी कैसी चल जाए? मन ठीक है, हाँ से कोई टेंशन वेंशन नौकर। हम तो वो हैं जो टेंशन को भी टेंशन दे देते हैं, टेंशन को भी टेंशन दे देते हैं। हम तो वो हैं भाई बेफिक्र आदमी। हम तो टेंशन भी हो रही हो ना जी, टेंशन को भी टेंशन दे देते हैं हम। हाँ जी, तो मतलब एक से एक माहिर है यहाँ पर, एक एक। हाँ बोलो साहब बोलो। हर हाल में हमारी तेरी तरफ नजर है, किस्मत है वो हमारी, किस्मत है वो हमारी, जो तेरा फैसला है, जो तेरा फैसला है। फैसला नहीं मानता मन, फिर शिकायत समझेगा, उसको भी दोष देगा। जैसे कोई बीमार हो जाए, ठीक है ना, वो छोड़ गुरु ने भाई, छोड़ दे गुरु ने। कोई इलेक्शन हार जाए, छोड़ गुरु को। कोई बच्चा पेपर में रह जाए तो छोड़ गुरु को। बीमारी ठीक ना हुई तो छोड़ गुरु, मुकदमा हार जाए छोड़, मतलब गुरु को ही दोष देना उसने। मैं फैसला नहीं समझता भाई, चलो जो कर दिया गुरु ने मंजूर है, ना ना ना, उल्टा दोष ही देगा गुरु को। अरे गुरु ने क्या बिगाड़ा है? गुरु ने तो रास्ता दिया तेरे को, मुक्ति का रास्ता दिया, भजन तो करना ही पड़ेगा। जो कर का ये होता है उन्हें भुगतना पड़ेगा। हाँ हल्के हो सकते हैं, सहन शक्ति बढ़ जाएगी, है ना जी। आगे और 4-5 बातें हैं वो आपको पहले बताई थी, वो इनका फायदा है हमारे को। और बाकी तो गुरु के ऊपर चढ़े रहेगा मन, आदत है, मन की आदत है ये। तो इसका मतलब क्या है कि हमने धन्यवाद देने की आदत डालनी। शुक्रिया, धन्यवाद आपका। और शिकायत बंद, क्योंकि शिकायत किससे करें? वो तो हमारे से ज्यादा जानते हैं, हमारे ऊपर तो बैठे हैं वो। आगे साहब। किस्मत है वो हमारी, जो तेरा फैसला है, जो तेरा फैसला है। दोनों जहां के मालिक तेरा ही आसरा है, तेरा ही आसरा है। राजी गम उसी में जिसमें तेरी रजा है। तो रजा में राजी रहना जब रहेंगे, जब हम भजन करेंगे, भक्ति करेंगे, सिमटा होने लगेगा ना, फिर मालिक तेरी मर्जी जैसे रखे। क्योंकि उसको भी तो कुछ तजर्बा हो जाता है, मालिक जो करे ठीक करता है। यानी तेरी रजा में ही मजा है, नहीं तो सजा है, सजा। इसलिए मालिक की रजा में रहना ही भक्ति है। मालिक तेरी मर्जी भाई, कुछ भी कर। हमारे पूज्य परम संत मनीष साहब जी फरमाते थे, सतगुरु तुमने आज बात सही दे रखी है, कल टटी टुआए, तेरी मर्जी है भाई, जैसे तो रखे, मर्जी तो आपकी है। यदि उसकी मर्जी में रहना ही भक्ति है भाई। हम मर्जी में रहने लग जाए तो मन शांत रहने लगेगा। मन शांत रहेगा तो हृदय ठंडा रहने लग जाएगा। हृदय ठंडा रहने लगेगा तो दीनता नम्रता आने लग जाएगी ठंड से। तो फिर 2 घड़ी नामों को दोहराना शुरू करेगा। अगर मन इसमें गर्मी होगी, आग हो गई, तो फिर मारो मारो की आवाज आएगी इसके अंदर। हाँ, और भाई रजा का मतलब भाई संतों की हुक्म के अनुसार रहना। उसके जैसे कि संतों का क्या शिक्षा भाई, 2 हाथ बांध कर रहे हैं आदमी, इन 2 हाथों से बांध कर आप सारी दुनिया को दे सकते हो। 2 हाथ बांधने से नहीं, इन 2 हाथों से एक आदमी को जिंदा कर सकते हैं आप। एक चूहे को नहीं पकड़ सकते। एक चूहा है ना, कभी इधर भाग जाए, कभी इधर भाग जाएगा, कभी इधर भाग जाएगा। चूहे के छोड़ो, एक कॉकरोच नहीं काबू हुआ है, कभी इधर उछल जाएगा, कभी इधर ना। तो इन 2 हाथों से बांध के रखे तो भाई आप कुछ भी कर लो। अपने जो महात्मा गांधी थे ना, 2 हाथ बांध के ही तो काम जिता दिए अपने को, राज दिया, आजादी मिली अपने को।
यानी दीनता नम्रता। यानी चरणदास जी कहते हैं दीनता सबसे बड़ी जान, औरों की तो क्या चले लगे न माया बाण। भाई औरों का तो क्या करे, माया बाण भी असर नहीं करेंगे उसको, दीनता नम्रता में रहेंगे तो मारा तुम्हें चरणदास जी कहते हैं साहब। और हमारे जो संतों महात्मा की शिक्षा क्या थी हमारे पूज्य प्रसन्न साहब जी महाराज की, कि भाई आप जपो औरों को जपाओ, पहुंचे हर के दाम पे। आप जपेगा औरों को जपाएगा फिर मालिक घर जाएगा, वैसे नहीं जा सकता है साहब। इसलिए आप अपने भाई घर में कमरा बनाओ और जो भी आपके आसपास है उनको बिठाओ, समझे। अगर आप किसी को 1 घंटा बिठाते हो तो 6 मिनट आपके खाते में लग जाएगी ऑटोमेटिक, 10% मिलेगा आपको। मतलब ये काम अपना है भी, आप भी करे औरों को कराए, आप भी जपे औरों को जपे, आप भी समझे औरों को भी समझाए। भाई आप भी बैठे औरों को उठाए, यानी ये गुण है, सबसे बेस्ट गुण है ये। आगे सब हो गए सब। हो गया पूरा। हाँ जी। तो अब भाई सतगुरु की कृपा से 1 घंटा आप भजन बैठ जाते हैं। अभी तो सत्संग करते थोड़ा ही टाइम हुआ है, अभी तो आधा घंटा तो है साहब। तो 1 घंटा बैठ जाते हैं साहब सतगुरु की दया से, करें ठीक है जी। मत अरे मन को समझाना है भाई, आधा घंटा तो है, मन को कहना है, मन को डराना थोड़ी है जी। मन को डराएंगे तो ये भजन करेगा ही नहीं फिर। अगर आपने मन को डरा दिया ना, कर काम ये है, इतना टाइम हो गया, कितना टाइम हो गया भाई, ब्याह में आया होता जब तेने 3 घंटे का पता नहीं लगता, ढोलक बाजी में, डीजे डोजे में, नाच गाने में, है जी, रसगुल्ले में पता लगता थोड़ी। मन को कहना भाई अरे अभी आधा घंटा तो सत्संग का ही हुआ है, हर 1 घंटा और बैठ जाते हैं, तो क्यों जी फिर हाँ ठीक है, मन को समझाना पड़ेगा, मनाना पड़ेगा आपको। मन मैंने मानना, अगर कोई मनाने वाला, मनाना पड़ेगा आपको भाई, कुछ नहीं टाइम होया, यानी इसको भी अपन ने प्यार से रखना है। अकड़ जाएंगे तो ये भी अकड़ जाएगा जी फिर, और आधा 1 घंटा तो होया अभी। चलो 1 घंटा बैठ जाते हैं, उसके बाद फिर प्रसाद वगैरह हो जाएगा। ठीक है जी, बैठो जी हम भैया। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, धन धन सतगुरु।